अच्छा शयान, आज जो है मैंने लास्ट क्लासेस रिकॉर्ड की थी सारी। 3 क्लासेस हमारी हुई हैं, तो वो तीनों मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है उनकी। तो मैं आज आपको यूज़र नेम पासवर्ड प्रोवाइड करूँगा। आपने उस वेबसाइट पे जाके यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करना है और आपको आपके सारे लेक्चर जो है वहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, उसका थोड़ा सा मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। जी। आपने इस वेबसाइट पे जाना है lms.webex.com.pk। ओके। ठीक है। नॉर्मल वेबसाइट है मेरी webex.com.pk। तो इसके साथ आप बैक एंड पे लगाएंगे सब डोमेन मैंने क्रिएट किया है lms.webex.com.pk। यहाँ से आपने क्लिक करना है लॉगिन पे। आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा, आपके नाम से मैं यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर दूंगा। आप जब इसको लॉगिन करेंगी, ठीक है, आप यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर आपकी सारी कोर्स की प्रोग्रेस आ जाएगी। इसके अंदर करिकुलम में ये डिफरेंट लेसन है जो मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप यहाँ से किसी भी लेसन पे क्लिक कर सकते हैं डायरेक्टली, अदरवाइज आप यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगी, आपके सामने ये वीडियोस ओपन हो जाएंगी। ओके। जैसे लेसन 1 हमारा 40 मिनट्स का था, फर्स्ट क्लास जो थी हमारी, आप उसको यहाँ से दोबारा से देख सकती हैं। देन लेसन 2 हमारा तकरीबन 2 घंटे का चला था। तो ये है लेसन 3 जो है वो मैं आज अपलोड करूँगा। और जो आज का लेसन नंबर 4 है वो भी आज ही अपलोड हो जाएगा शाम को। तो फिर मैं आपको यूज़र नेम पासवर्ड दूंगा, आप यहाँ से उसको रिपीट कर सकते हैं क्लासेस को। ठीक है। ठीक है। सही है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई थी होस्टिंग और डोमेन बाय करना। देन पहला स्टेप हमारा सी पैनल में जाके उसके अंदर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना। जब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाती है तो हमने थीम को इंस्टॉल करना होता है जिसका नाम है एस्ट्रा। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है? हाँ जी। ठीक है, आप मुझे बताइए इसको लॉगिन कैसे करना है। हमने आपकी डोमेन है roshan glory.jugensmart.com। इसको लॉगिन करना है तो हम कैसे करेंगे? आप इस पे लिखें WP। जी, फॉरवर्ड स्लैश के बाद लिखेंगे WP-admin। ठीक है, वो ऑलरेडी हाँ आ गया क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी ओपन किया था, तो वो ऑटोमेटिकली सजेशन में आ जाता है। जी। बस आपको याद होना चाहिए कि हमने क्या टाइप करना है। इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर यूजर नेम क्या था आपका? शायान। ठीक है। और पासवर्ड आपका Pakistan@786। आपने इसको लॉगिन करके चेक किया था खुद से? हाँ जी। डेमो वगैरह आपने खुद ही इंपोर्ट किया था लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी? जी। ठीक वैसे है। मेरा क्वेश्चन है, आपने ये अपलोड की है यूट्यूब पे, तो हम्म। यहाँ पे यदि कोई और लोग देखेंगे तो वो ये ओपन कर सकते हैं? नहीं, जो मैंने यूजर नेम पासवर्ड आपको दिया ना, जी। वो बेसिकली मैंने यूट्यूब के लिंक मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। यूट्यूब पे पहले अपनी वीडियो मैंने अपलोड की है। इसकी रीज़न पता हाँ है क्या है? जैसे मैंने जी। आपको बताया कि हमने एक सर्वर बाय किया, उस सर्वर के अंदर हम सारी चीज़ें इंस्टॉल करते हैं, तो उसकी स्टोरेज होती है, उसकी स्पीड होती है, रैम होती है, सारा कुछ होता है उसके अंदर। तो सॉरी, अब अगर मैं ये अपने सर्वर के अंदर सारी वीडियोस अपलोड करूंगा ना, 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की, तो बहुत ज़्यादा स्पेस लेती हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने यूट्यूब पे मैंने वीडियो अपलोड किया है। यूट्यूब के सर्वर यूज़ होंगे, सारी वीडियोस मेरी यूट्यूब के डाटा सर्वर्स में होगी। वहाँ से मैंने जी। लिंक उठा के डाला है अपनी इस LMS वाली वेबसाइट के अंदर। अब जो यूट्यूब की वीडियो आप देखेंगे ना मेरी LMS के अंदर, वो जी। डायरेक्टली यूट्यूब के सर्वर से आ रही है, मेरी वेबसाइट पे उसका लोड नहीं है। अब आपका जो क्वेश्चन था कि यूट्यूब पे बाकी लोग भी देखेंगे, वहां से जाके हम उसको जो है ना यूट्यूब पे वहां से जाके मैं उसको पब्लिक से हटा के अनलिस्ट कर दूंगा या प्राइवेट कर दूंगा, जिससे आप LMS के अंदर तो देख सकते हैं लेकिन डायरेक्टली यूट्यूब पे आप नहीं देख पाएंगे। ठीक हो गया? ठीक है। तो इससे जी। ये होगा ना, क्योंकि हमारा पेड कोर्स है, फ्री का कोर्स होता है चलो वो हम पब्लिक कर देते हैं, लेकिन ये यूट्यूब पे अपलोड करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मुझे वहां से उनका लिंक चाहिए था। अब इसमें यह है कि यूट्यूब के सर्वर यूज़ होंगे, मेरी वेबसाइट स्लो नहीं होगी, इवन कि यूट्यूब की जो आप वीडियो देखेंगी वो भी नहीं रुक के चलेगी। अगर मैं अपने जी। सर्वर पे उसको ऐड करूंगा तो वो शेयर्ड होस्टिंग होती है, उसमें वीडियो थोड़ी सी लैग भी कर सकती है, थोड़ी स्लो भी चल सकती है। ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपका ठीक है, जैसे मैं यूट्यूब पे यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, तो यूट्यूब पे अपलोड करने का यही मकसद है कि आपको आपके सर्वर पे जो है वो ज़्यादा वो हैवी लोड ना पड़े। ठीक है। अच्छा, चलें यहाँ पर डेमो हमने इंपोर्ट किया था क्लोथिंग से रिलेटेड, लेकिन जो हमारी क्लास है वो हमने इस पे नहीं करनी, क्योंकि ये हमारी इस क्लास के ना नेक्स्ट वाला स्टेप है जिसमें हमने ई कॉमर्स वेबसाइट को इंपोर्ट करना है। अब अगर आप चाहते हो कि इस वेबसाइट को मैं डिलीट करके इसकी जगह पे कोई और वेबसाइट अपलोड करूं या कोई और डेमो इंपोर्ट करूं, तो उसके लिए आपको WP रीसेट का प्लगइन मैंने आपको करवाया था, जो कि टूल्स में इस जगह पे आपको शो होता है ऑप्शन। ऐसे ही है ना? जी। ये लास्ट टाइम भी आपने किया था आई थिंक रीसेट करके खुद से आपने इसको इंपोर्ट की थी, नए डेमो को इंपोर्ट किया था। अब दोबारा से मैं इसको रीसेट करना चाह रहा हूँ।
जी। इससे ये होगा कि आपका रिवाइज भी हो जाएगा दोबारा से वो डेमो इंपोर्ट करने वाला वो सारा काम दोबारा से हम रिवाइज कर लेंगे। इसी में थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर रीसेट टाइप करना है और रीसेट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब आप अपनी वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करें। ये बिल्कुल उसी स्टेज में चली गई है जब आपने एक फ्रेश वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था। जी। अब देखें, जब आप रीसेट करते हैं वेबसाइट को तो आपकी पोस्ट डिलीट हो जाती हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट वन पोस्ट आती है आपकी जब आप कोई भी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। इसको आप डिलीट कर सकते हैं। देन मीडिया में आप आ जाए तो मीडिया में जितनी इमेजेस इंपोर्ट हुई थी वो सारी की सारी रीसेट हो चुकी हैं। पेजेस में आए तो जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं दो पेज बाय डिफ़ॉल्ट आपको बने हुए मिलते हैं। इन दोनों को हमने डिलीट करना होता है। इसके ऊपर लिखा हुआ भी है सैम्पल पेज, ये डिलीट कर दिया हमने। अब आप आ जाएं अपीयरेंस में। अपीयरेंस में जो थीम आपने इंस्टॉल किया था ना वो आपका डिलीट नहीं होता, वो जस्ट डीएक्टिवेट हो जाता है। जी। ठीक है, अब देखा ये इंस्टॉल है सारे थीम, हाँ बट जी। ये एक्टिवेट नहीं है। एक्टिवेट कौन सा? बाय डिफॉल्ट जो वर्डप्रेस के साथ आता है जिसका नाम है 2024। इसको हम डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि इसको अगर डिलीट कर दिया बाद में इंस्टॉल भी इसी को करना है तो वो एक स्टेप दोबारा से हमें रिवाइज करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। और इसके बाद अगर आप प्लगइन्स में आ जाएं तो प्लगइन भी जो जो इंपोर्ट होते हैं ना वो डिलीट नहीं होते, वो जस्ट अपनी जगह पे रहते हैं लेकिन डीएक्टिवेट हो जाते हैं। अभी ये सारे प्लगइन्स जो है ये इंस्टॉल हुए थे जब आपने डेमो इंपोर्ट किया था। ठीक ठीक है, है। इनमें से ना दो प्लगइन ऐसे हैं जो आप जब भी वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगी, जैसे दो पेजेस मैंने आपको बताए हैं, एक पोस्ट है, इस तरह करके ना बाय डिफॉल्ट आपके ना दो प्लगइन इंस्टॉल होते हैं। एक ये इस नाम का और दूसरा आपका यहाँ पर ये हेलो डॉली के नाम से है। इन दोनों को आपने वैसे ही डिलीट करना होता है जब भी आप नई वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। इसके अलावा जो बाकी प्लगइन्स आ रहे हैं ये आपके आए थे उस डेमो के साथ जो आपने डेमो इंपोर्ट किया है। इन सारों को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट ऑल, बल्क एक्शन में जाके डिलीट सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई कर देंगे। ये सारे प्लगइन हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमने जो डेमो इंपोर्ट करना है उसमें ये प्लगइन्स इंपोर्ट नहीं होंगे। इस पेज को ठीक मैं है। रिफ्रेश करता हूँ ये देखें ये सिर्फ एक। प्लगइन जी जी। ये प्लगइन है किस लिए, मीन्स कि इनका मकसद क्या है? जी मैं यही आपको अभी बताऊंगा। ये चीज़ें मैंने आगे जाके आपको बतानी है। बेसिकली प्लगइन आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि आपके मोबाइल में जब आप परचेज करते हैं नया मोबाइल, उसके अंदर जी। व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं होता, फेसबुक नहीं होती, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपको बाद में इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। कहाँ से? प्ले स्टोर से जाके, या अगर आईफोन है तो ऐप स्टोर से जाके आपको डाउनलोड करनी पड़ती है। सेम चीज़ है आपकी एक मिनट से होल्ड कीजिएगा। जी अच्छा, प्लगइन बेसिकली सेम चीज़ है, सेम कॉन्सेप्ट है आपका। जैसे आपकी एक वेबसाइट आपने इंस्टॉल की है उसके अंदर कोई एक फंक्शनैलिटी आपको मिसिंग लग रही है, लाइक एक व्हाट्सएप का बटन आप चाहते हैं कि आपके इधर राइट साइड पे व्हाट्सएप का बटन आ जाए, आप उस पर क्लिक करें तो डायरेक्टली आपसे लोग, आप कस्टमर जो है, यूज़र जो है वो आपसे चैट कर सकें। तो वो व्हाट्सएप का बटन बाय डिफ़ॉल्ट ऐड करने का ऑप्शन आप कहीं पर भी वर्डप्रेस में शो नहीं हो रहा। ठीक है, वर्डप्रेस में जो चीज़ें कम है ना, जो चीज़ें मिसिंग है वो आप एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें ऐड कर सकती हैं बाय एडिंग प्लगइन्स। अब देखें ऐड न्यू में हमने जाके एक WP रीसेट का प्लगइन इंस्टॉल किया था क्योंकि रीसेट करने का ऑप्शन कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आ रहा था इसमें बाय डिफ़ॉल्ट। तो आपने इसको इंस्टॉल किया, इसकी हेल्प से आपने वेबसाइट को रिफ्रेश कर लिया, रीसेट कर लिया। इसी तरह अगर आपने इसमें व्हाट्सएप का बटन ऐड करना है उसके लिए आपको ऐड न्यू प्लगइन करना है। आप यहाँ पर लिखेंगे व्हाट्सएप। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने प्ले स्टोर में जाके एक ऐप सर्च की है। अब डिफरेंट व्हाट्सएप के ना प्लगइन्स आ गए हैं। जैसे ये जॉइन चैट है, ये मैं यूज़ करवाता हूँ, इसको हम इंस्टॉल करते हैं।
देन एक्टिवेट। अब देखें यहाँ पर ज्वाइन चैट का ऑप्शन पहले नहीं था। जैसे ही मैंने ये प्लगइन इंस्टॉल किया आपके यहाँ पर ज्वाइन चैट आ गया। आप प्लगइन को याद रखेंगे जैसे आपकी एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है। ज्वाइन चैट पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर अपना नंबर ऐड करेंगे। ये देखें अब राइट साइड पे व्हाट्सएप का बटन आ गया। जैसे ही कोई भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आएगा, कोई भी यूज़र आएगा, वो आपसे कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है, कोई कन्वर्सेशन करना चाह रहा है, वो व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा, डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। ठीक है, जो नंबर हमने वहाँ पर ऐड किया था। आपने डिफरेंट वेबसाइट पे देखा होगा, आउटफिटर पे या आगे किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं आप डायरेक्टली उनसे चैट कर सकते हैं, तो ये वो ऑप्शन है। हाँ जी। इस बटन की अपेयरेंस राइट साइड पे आ रही है, आप चाहते हो कि ये लेफ्ट पे आए, तो इसकी सेटिंग में आप देखो यहाँ पर लेफ्ट राइट का ऑप्शन आ रहा है। उसके अलावा इसकी इमेज आप चेंज कर सकती हैं। इसी तरह की ना काफ़ी ज़्यादा इसमें एडवांस चीज़ें आ जाती हैं जो आगे जाके हम देखेंगे। सिर्फ समझाने के लिए ये प्लगइन मैंने आपको इंस्टॉल करके दिखाया ताकि आपको आइडिया हो जाए प्लगइन होता क्या है। समझ आ गई प्लगइन की? जी समझ आ गई। ठीक है। अब हमने अपेयरेंस में जाना है, हमने डेमो इंपोर्ट करना है, तो एक्स्ट्रा को हम जाके एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद हमने इस बटन पे क्लिक किया था। ये स्टेप्स आपको याद है? जी। देन बिल्ड विथ टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ यहाँ से पे एलिमेंट की जरूरत है, एलिमेंटर चूज एलिमेंट। करेंगे। जी जी बिल्कुल। और ये चीज़ मैंने शायद आपको लास्ट टाइम बताई थी कि अभी एलिमेंटर हमने चूज़ किया लेकिन यहाँ पर कोई चीज़ें लोड नहीं हो रही, जितने भी टेम्पलेट्स हैं आपके वो लोड नहीं हो रहे। आप इस पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश करके देख सकते हैं। सम टाइम लोड हो जाते हैं, सम टाइम रिफ्रेश करना पड़ता है आपको। ठीक है। अब हमने ना इसमें अभी फ़िलहाल के लिए हमने प्रैक्टिस करनी है, तो डायरेक्टली हम ई कॉमर्स वेबसाइट पे नहीं जाएंगे, हम पहले जाएंगे बेसिक वेबसाइट जो कि होती है बिजनेस वेबसाइट। बिजनेस वेबसाइट का ये भी टेम्पलेट है, ये भी है। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने के लिए मैं इसको क्लिक करूंगा और इसी को ही इंपोर्ट करूंगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम। यहाँ से स्किप कर देंगे स्टेप को और यहाँ से सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट। इस वेबसाइट पे जो है हमने आज एडिटिंग स्टार्ट करनी है। डैशबोर्ड में अब आप चेक करेंगी, जो आपने पहले वाला डेमो इंपोर्ट किया था उसमें यहाँ पर एक वू कॉमर्स का ऑप्शन आ रहा था, एनालिटिक्स का आ रहा था, मार्केटिंग का आ रहा था, वो सारे ऑप्शन अभी नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि वो तब आते हैं जब आपने एक ई कॉमर्स वेबसाइट को डिज़ाइन करना है। ये ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं, ये जस्ट सिंपल वेबसाइट्स है जिसमें डिफरेंट जो आपके जो हैं वो पेजेस बने हुए हैं। जैसे अबाउट अस पेज है, इसके ऊपर कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, इमेजेस ऐड हैं। इसी तरह सर्विसेज का पेज है, कॉन्टैक्ट का पेज है अलग से, इसके ऊपर एक फॉर्म लगा हुआ है और यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड हैं। तो ये सिंपल एक बिजनेस वेबसाइट है, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी नहीं है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है आपको? जी। अब हम क्या करेंगे, हमने इसका फॉर एग्जांपल होम पेज का ना डिज़ाइन चेंज करना है, या ये डिज़ाइन करना हमने सीखना है।
तो उसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, एडिट विद एलिमेंटर का ये ऊपर बटन आ रहा है टॉप पे, ठीक है, हम इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए आपके सामने एडिटर ओपन हो गया है, जिसके ऊपर मैं माउस लेके जा रहा हूँ उसको एडिट करने का ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। ये देखिए सारे सेक्शन, कंटेनर, हेडिंग्स, एवरीथिंग जो है इसको मैं एडिट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। अब प्रैक्टिस पर्पज के लिए सेम ये जो पहला सेक्शन आपको नजर आ रहा है ना, इसको हम बोलते हैं कंटेनर। इस कंटेनर को ना डुप्लीकेट करते हैं हम यहाँ पर। इट मीन्स कि इसको देख देख के हम यहाँ पर बनाने की ट्राई करते हैं, ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। प्लस पे क्लिक करना है हमने, अगेन प्लस पे क्लिक करना है हमने, फ्लेक्स बॉक्स, और यहाँ से आपने ये फर्स्ट सेक्शन ले लेना है। वालेकुम सलाम। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। 7 मिनट। किस कुछ है? वो थोड़ी सी दुआ करवाई है। अच्छा अच्छा, मैं थोड़ी सी क्या बोलते हैं तो एक मिनट। चलिए मिलते हैं, मैं बस एक क्लास कर लूँ फिर मैं आपको बुलाता हूँ, ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया, हमने प्लस पे क्लिक किया, जी। प्लस, फ्लेक्स बॉक्स, और ये फर्स्ट वाला ऑप्शन। इसमें ना आपके सामने एक और कंटेनर बन के आ गया जो कि ब्लैंक है। इस कंटेनर के अंदर हमें ये इमेज भी चाहिए, ये दो हेडिंग्स भी चाहिए, बटन भी चाहिए और टेक्स्ट भी चाहिए। उसके लिए हमने क्या करना है, या तो आप यहाँ पर प्लस पे क्लिक करें, यहाँ पर डायरेक्टली लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे यहाँ पर ऐड एलिमेंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर भी प्लस का बटन बना हुआ आ रहा है, आप इस पर भी क्लिक कर सकती हैं। यहाँ पर आपको देखें डिफरेंट एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, हेडिंग एलिमेंट है, टेक्स्ट एलिमेंट है, वीडियो लगा सकते हैं, बटन लगा सकते हैं। अभी हमें चाहिए पहले नंबर पे हेडिंग, तो हम क्या करेंगे, इस हेडिंग को उठाएंगे, ठीक है, ड्रैग करके हम इस जगह पे ला के इसको छोड़ देंगे। ये आपकी हेडिंग आ गई है, ठीक है। अब ये हेडिंग लेफ्ट अलाइंड है, इसको आपने सेंटर में लेके आना है। सेंटर में कैसे लेके आएंगे, बल्कि पहले इसका ना हमने टेक्स्ट चेंज करना है। क्या लिखा है, वी ऑल लव नेचर, तो हम पहले वाले पे लिख देंगे वी ऑल लव, और स्टाइल में जाके इसको यहाँ से सेंटर अलाइन कर देंगे, ठीक है। आप सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, इस तरीके से आप चेंजेस कर सकती हैं। इसके बाद इसका टेक्स्ट जो है हमें थोड़ा सा बड़ा करना है, साइज, फॉन्ट साइज, और इसका कलर चेंज करना है। तो स्टाइल में ही आप नीचे देखिए टेक्स्ट का कलर आ रहा है। कलर अभी मैं वाइट करूंगा तो वो नज़र नहीं आएगा, इसलिए मैं अभी फिलहाल के लिए इसको चेंज नहीं कर रहा। कलर हम इसका बाद में चेंज करेंगे जब हम बैकग्राउंड पे इमेज ऐड करेंगे, ठीक है। तो टाइपोग्राफी में आप आ जाएं, टाइपोग्राफी में इसका हम फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज वगैरह, उसका वेट, उसका स्टाइल, बाकी जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इटालिक आप करते हो या इसको नॉर्मल पे रहने देते हो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सबसे पहले हमने इसका साइज इंक्रीज करना है, इस साइज वाले को आप पकड़ोगे, आप इसको इंक्रीज कर दोगे, ठीक है। देन आप नीचे आ जाओ, एक और आपने हेडिंग ऐड करनी है, क्लास, ठीक है, हेडिंग आपने ऐड करनी है। आप इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर सकते हो, ठीक है। अगर डुप्लीकेट नहीं करना चाहते तो वही सारे स्टेप्स आपको रिपीट करने पड़ेंगे, जिसमें आपने हेडिंग को उठाना है और यहाँ पर लगा देना है। सॉरी नहीं लगी, दोबारा से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। फिर आपको सारे स्टेप रिपीट करने पड़ेंगे, इसको यहाँ से जाके सेंटर करना, इसका साइज इंक्रीज करना, वो सारा कुछ। आपके पास एक डुप्लीकेट करने का ऑप्शन आता है, देखो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, यहाँ से डुप्लीकेट का ऑप्शन आ गया, आप डुप्लीकेट पे क्लिक करें तो ये सेम चीज़ नीचे डुप्लीकेट होके आ गई है। अब इसमें आपने लिखना है नेचर, यहाँ पर आप इसको रिमूव करें, यहाँ पर लिख दें नेचर। इसका साइज अब आपने इंक्रीज करना है, अगेन स्टाइल में जाएंगे। अब ये बाय डिफॉल्ट सेंटर में क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने उसको ऊपर वाले को डुप्लीकेट किया तो उसकी स्टाइलिंग, उसकी जो सेटिंग थी सारी वो भी डुप्लीकेट होकर नीचे आई थी, और वो ऑलरेडी मिडल में था, इसलिए ये भी चीज़ सेंटर में ही आ रही है। टाइपोग्राफी में जाएंगे तो उसको मैंने 56 फॉन्ट साइज दिया हुआ है, इसको मैं इंक्रीज करके थोड़ा इस टाइप से इतना बड़ा इसको कर दूंगा, ठीक है। देन अब जो बीच में गैप आ रहा है ना, इस गैप को हम बाद में रिमूव करेंगे, अभी के लिए हम सिर्फ चीज़ें ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। अब नीचे हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है, दोबारा से प्लस पे क्लिक करें, यहाँ से टेक्स्ट एडिटर को आप उठाएं और इसके नीचे यहाँ पर जहाँ पर ये लाइन बनी हुई आती है यहाँ पर आप इसको ड्रॉप कर दें। इसको सेंटर लाइन करना है तो आप स्टाइल में जाएं, सेंटर, और बाय डिफ़ॉल्ट ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये भी एक डमी टेक्स्ट है, तो मैं इसी टेक्स्ट को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है।
अब देखो वो टेक्स्ट आ रहा है स्मॉल, यानी कि 2 लाइंस में आ रहा है। इस लाइन को भी आप चाहते हो कि 2 लाइन में आ जाए, तो आप कैसे लेके आओगे? आप कंटेंट में जाओगे, यहाँ से किसी भी जगह पे जाके आप यहाँ से एंटर प्रेस कर देंगे तो वो उसके नीचे आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, ठीक है। इसका दूसरा मेथड क्या है, आप एडवांस में जाएं। एडवांस में यहाँ पर एक विड्थ का ऑप्शन आ रहा है। विड्थ बेसिकली कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ कितनी होती है, 100% होती है, ठीक है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट 100% है। देखिए लेफ्ट से लेकर राइट तक ये जो पूरा पिंक कलर का एक बॉक्स बना हुआ नज़र आ रहा है, ये पूरा 100% है। इसको अगर मैं विड्थ में जाके कस्टम पे जाऊँ और यहाँ से इसकी विड्थ जो है मैं यहाँ से कम कर दूँ, लाइक 30 कर दूँ या 35, कुछ भी कर दूँ, ठीक है। 35 पे इसको ले जाते हैं। अब ये लेफ्ट पे चला गया, इसको सेंटर में लेके आना, तो इसी के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है अलाइन सेल्फ, स्टार्ट, सेंटर या एंड। तो मैं इसको यहाँ से सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। आपके पास एक ये मेथड है इसको सेंटर करने का। दूसरा मेथड आपके पास क्या है कि आप यहाँ पर जाती है और यहाँ पर क्लिक करके इसको एंटर प्रेस करती, तो वो लाइन जो है वो नीचे आ जाती दूसरी, ठीक है। दोनों मेथड आप यूज़ कर सकती हैं। इसके बाद आपके पास आ रहा है एक बटन, बटन ऐड करना है, तो ये बटन का एलिमेंट आ गया। इसको ड्रैग करके आपने यहाँ पर रखना है इसके नीचे। बटन लेफ्ट साइड पे आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको हमने यहाँ से क्लिक करके सेंटर में ले आना है। यहाँ तक क्लियर है? अब हाँ जी, इसके- क्लियर है। ठीक है। अभी सिंपल ना हमने 2 हेडिंग ऐड की हैं, एक टेक्स्ट ऐड किया और एक हमने बटन ऐड किया है। अब इसके बैकग्राउंड पे ना मैं इमेज ऐड कर लेता हूँ, बाकी जो उसका गैप और वो सारी चीज़ें ना वो स्लोली स्लोली मैं आगे जाके आपको सेट करवाता हूँ। सबसे पहले ना हमने इसके बैकग्राउंड पे एक इमेज ऐड करनी है। लेकिन यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि प्लस पे जब मैंने क्लिक किया था हेडिंग टेक्स्ट और बटन के साथ ना मुझे इमेज का ऑप्शन भी आ रहा था, तो मैं ये इमेज भी तो यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन ये इमेज जब आप यूज़ करते हैं ना तो ये आपके या तो इसके सेंटर में आएगी या इसको उठा के आप नीचे रख सकते हैं, बटन के नीचे रख सकते हैं। इसके बैकग्राउंड पे नहीं आप लगा सकते, ठीक है। ये वाली इमेज जो है ये अलग से ना आपकी एक उनके साथ ही उनके इक्वली उनके लेवल पे आती है ये चीज़। लेकिन आप चाह रही हैं कि ये जो इमेज है ना ये इन टेक्स्ट के पीछे बैक साइड पे शो हो, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कंटेनर में। कंटेनर के बाद आप आएंगे स्टाइल में, बैकग्राउंड ऑप्शन आ गए यहाँ पर। बैकग्राउंड में आपने क्या लगाना है, क्लासिक पे जाएंगी। आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकती हैं इसका बैकग्राउंड पे। इसके अलावा अगर कलर रिमूव करना है तो आप यहाँ पर क्लियर पे क्लिक करेंगे, कलर वापस रिमूव हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए इसके बैकग्राउंड पे एक इमेज। इमेज लगाने के लिए आपको इमेज वाले बटन पे क्लिक करना है, मीडिया लाइब्रेरी में जाना है, क्योंकि मीडिया लाइब्रेरी ऑलरेडी हमारी इंपोर्ट हुई हुई है। तो ये वाली इमेज है जो उसने यूज़ की है ऊपर। इसको हम क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे तो हमारी बैकग्राउंड पे इमेज आ जाएगी। ये चेक करें। लेकिन अभी आप देखेंगे कि ये इमेज जो है ये पूरी नहीं आ रही। ऊपर वाली इमेज देखें पूरी है, ये यहाँ से सिर्फ इमेज का टॉप वाला पोर्शन शो हो रहा है, नीचे वाला जो है वो हाइड है। ये क्यों? क्योंकि इमेज जो हम यूज़ कर रहे हैं ना वो उस इमेज की ना विड्थ और हाइट उसकी ज़्यादा है हमारे इस कंटेनर से। ये हमारा कंटेनर की जो हाइट है ना ये कम है, इमेज जो है वो बड़ी है। तो इमेज का जो बाकी का पार्ट है ना वो बॉटम से लेफ्ट से राइट से ना बाहर की साइड पे निकला हुआ है, जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा। तो उसको कैसे ठीक करेंगे हम? सबसे पहले तो इस कंटेनर को हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे, लेआउट में आएंगे। लेआउट में आने के बाद यहाँ पर आपको हाइट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस हाइट को आप यहाँ से इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। ये देखें हाइट इसकी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। 615 मैंने कर दी है। अब ये सारी चीज़ें जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं टॉप पे जुड़ी हुई हैं। आपने इसको सेंटर में लेके आना है, तो इसी के नीचे ही हाइट के नीचे आप चेक करें, यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट का ऑप्शन आ रहा है। इसमें ये आइकन देख के आपको समझ आ जाएगी। इसमें जो आइकन के ऊपर ना एक ऊपर एक लाइन आ रही है, इट मीन्स के टॉप। इसलिए जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ चेंज नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी टॉप पे लगे हुए हैं चीज़ें। आप यहाँ से इसको सेंटर कर सकती हैं और यहाँ से इसको ऐड कर सकती हैं, ओके। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आइकन देख के आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये टॉप पे था, इसलिए इस पर क्लिक करने से कोई चीज़ें चेंज नहीं हो रही। आपने सेंटर में लेके आना, तो इस पर क्लिक करें तो ये हॉरिजॉन्टली जो है वो सेंटर में आ गई है। टॉप पे और बॉटम पे गैप सेम है, ठीक हो गया। अब इसका गैप कम करना है आपने। ये जो बीच में गैप आ रहा है ना इन सारी एलिमेंट्स के, इसी के नीचे आप ऑप्शन देखें, आपको गैप का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपका बाय डिफ़ॉल्ट 20 है, आप इसको 0 कर दें, ठीक है। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर तो हमारा गैप बिल्कुल 0 हो गया, लेकिन इस जगह पे हमारा गैप ज़्यादा आ रहा है। ये देखिए हेडिंग के अंदर जो है ना ये नेचर का जो टी है इसके ऊपर आप देखें कितना गैप है और इसके नीचे कितना गैप है। तो बाय डिफ़ॉल्ट देखा जाए तो इसको कहीं पर भी इंडिविजुअली गैप दिया नहीं गया। लेकिन थीम जब हमने इंपोर्ट किया ना तो थीम की कुछ सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट होती है डिज़ाइनिंग, उसमें जो हेडिंग है ना हेडिंग का ना जो गैप है और टॉप पे बॉटम पे बाय डिफ़ॉल्ट उसने कुछ ना कुछ सेट किया हुआ है।
इसको हम ठीक कर सकते हैं, बाद में इसको ठीक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे अभी हमने इसको सेंटर कर दिया, और हमने इसकी जो बैकग्राउंड पे इमेज आ रही है ना, इसको हमने ठीक करना है। यहाँ पर इमेज आप देखें और यहाँ पर आप चेक करें। ठीक है, तो नीचे वाला जो पार्ट है बॉटम वाला, वो आपका इमेज का शो ही नहीं हो रहा। तो इमेज हमने लगाई थी कंटेनर में, तो यहाँ पर आप 6 डॉट पे क्लिक करें, आप कंटेनर में आ जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है एडिट कंटेनर। इसी तरह जब आप बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है एडिट बटन। तो आपको पता चल जाता है कि इस टाइम आप किसकी सेटिंग में है, किसको आप एडिट कर रही हैं। मैंने कंटेनर में जाना है। कंटेनर के बाद आप स्टाइल में आए। स्टाइल में हमने ये इमेज लगाई थी, इमेज के नीचे ना कुछ ऑप्शन आ रहे थे, जिसमें पोजीशन है, अटैचमेंट है, रिपीट है और डिस्प्ले साइज है। अभी के लिए हमें डिस्प्ले साइज यूज़ करना है। डिस्प्ले साइज हम जब करते हैं ना कवर, तो आप इमेज चेक करें, जितनी भी इमेज बाहर निकली हुई थी, एक्स्ट्रा इमेज थी साइज में, वो सारी की सारी आपकी उस हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गई है। ठीक है, उसने कवर कर लिया सारा एरिया। ठीक है, इसी तरह आपका जब ऑटो था बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो इमेज बाहर जा रही थी। आप ऑटो करेंगे, ऑटो में भी बाहर जा रही है। कवर में आपकी इमेज पूरी फिक्स हो गई है। और कंटेन में अगर आपकी इमेज, अभी तो आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आगे जाके बताऊंगा, जब आप कोई छोटी इमेज यूज़ करते हैं ना, तो वो साइडों से गैप उसका रिमूव हो जाता है, जितना उसका एक्चुअल साइज़ है वो आ जाता है। अभी आपको इसकी समझ नहीं आएगी, आप सिर्फ चेक करें कवर को। ठीक है, हमने इसको कवर करना है। कवर करने के बाद आप चेक करें, ये जो टेक्स्ट आ रहा है ना, ये ऑलरेडी ग्रीन है, और बैकग्राउंड पे भी ग्रीन है, इस वजह से ये शो नहीं हो रहा। जबकि टॉप पे देखो इन्होंने वाइट कलर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम इन सारों को वाइट में चेंज करेंगे। आप सबसे पहले इस हेडिंग को क्लिक करो। यहाँ से स्टाइल में आके आप देखें, यहाँ पर टेक्स्ट कलर आ रहा है। टेक्स्ट कलर पे क्लिक करके आप इसको वाइट कर दें। नेचर में आए, यहाँ पर क्लिक करें, स्टाइल में आए, अगेन इसका कलर भी हमने वाइट कर दिया। सेम, टेक्स्ट एडिटर, स्टाइल, कलर वाइट। क्लियर है यहाँ तक? अब आप चेक जी। करें, यहाँ पर वी ऑल लव और नेचर लिखा हुआ है, ये ना लाइट शो हो रहा है, यानी कि सही प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। हाँ और जी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर सही प्रोमिनेंट है। ये कैसे? अब ये इमेज पे भी अगर आप गौर करें ना, तो ये वाली इमेज ना थोड़ी सी डार्क है, ये वाली लाइट इमेज है। जी। मीन्स के इसके ऊपर ना कोई ब्लैक कलर का ना ऐड हुआ हुआ है कलर। उस कलर को ऐड करने के लिए आप दोबारा से कंटेनर में जाते हैं, जहाँ पर आपने इमेज ऐड की है, और नीचे आप आए। ये तो पहला बैकग्राउंड था हमारा। ठीक है, बैकग्राउंड के अंदर हमने इमेज लगा दी, इसको आप क्लोज करें। ओवरले का ऑप्शन आ रहा है नीचे, बैकग्राउंड ओवरले। बैकग्राउंड ओवरले में बेसिकली क्या होता है, ये नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ओवरले का मतलब है कि बैकग्राउंड के ऊपर एक आप एक्स्ट्रा कुछ चीज़, एक लेयर आप ऐड कर रहे हो। ओवरले में हम जाके एक ब्लैक कलर का ना इसमें ऐड कर देते हैं ओवरले। क्लासिक पे क्लिक करेंगे। अब हमने इमेज नहीं ऐड करनी, अब हमने कलर ऐड करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ से कलर ऐड करता हूँ, तो वो उस इमेज के ऊपर एक कलर आना स्टार्ट हो गया। तो हम इसको ब्लैक कलर ऐड करेंगे। अब देखा, प्रोमिनेंट हो गया। लेकिन अगर ज़्यादा ब्लैक हो रहा है, तो इसी के नीचे आपको ये ओपेसिटी इंक्रीज करने का और डिक्रीज करने का ऑप्शन शो हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ऐसे थी, लेकिन जब हमने इसके ऊपर ब्लैक कलर ऐड किया और उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी हमने ज़्यादा की है, तो इस तरीके से जो है डार्क हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? जी, लेकिन अभी भी डिफरेंस है। अभी भी थोड़ा सा डिफरेंट है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली हम कॉपी बना सकते हैं, वो आपको एक एक चीज़ को गौर करना पड़ेगा। क्योंकि अभी देखें, यहाँ पर गैप भी ज़्यादा आ रहा है, हमने अभी वो गैप भी सेट नहीं किया। वो जी। सारी चीज़ें हमने अभी सेट करनी है। अब बाय डिफ़ॉल्ट देखें तो यहाँ पर बटन के अंदर और टेक्स्ट के अंदर ना थोड़ा सा गैप है, जो कि गैप आपको यहाँ से ज़ीरो हो गया। क्यों? क्योंकि इस कंटेनर के मैंने यहाँ पर जाके गैप में ज़ीरो कर दिया था मैंने। अब अगर आपने इसके बीच में गैप देना है, तो दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो आप टेक्स्ट के बॉटम पे गैप दे दें, या तो बटन के टॉप पे गैप दे दें, एक ही बात है। ठीक है, तो हम बटन में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे। ये मार्जिन और पैडिंग क्या होता है, ये अभी मैं आगे जाके आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। अभी के लिए आप इसको ना टॉप पे मार्जिन ऐड कर दें। थोड़ा सा गैप ऐड हो गया इसमें। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि इसमें ऑलरेडी इतना ज़्यादा गैप है, इसको हम कम कैसे करेंगे। आप नेचर पे क्लिक करें, एडवांस में जाएं। मार्जिन है ना, अगर आप इसको इंक्रीज करती हैं ना, तो ये सारी चीज़ें लिंक हुई हुई हैं आपस में। ये देखें, यहाँ पर लिंक वैल्यूज टूगेदर का ऑप्शन ऑन है। मैं एक को चेंज करता हूँ, तो टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ टॉप पे चेंजेस करनी है। तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके इसको पहले सेपरेट कर दूंगा, अनलिंक कर दूंगा। देन अगर मैं टॉप पे इंक्रीज की तरफ जाता हूँ, यानी कि प्लस वैल्यूज में जाता हूँ, तो वो गैप और ज़्यादा होता जा रहा है। तो अगर मैंने गैप कम करना है, तो मैं इसको माइनस मार्जिन में भी लेके जा सकता हूँ। ये देखें, जैसे मैं माइनस में जाऊँगा,
ठीक है, ये गैप आपका काम हो गया। यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ जी, क्लियर है। अगर आप अब इसको देखना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को, आप रोशन ग्लोरी दोबारा से ओपन करें जो उसका फ्रंट एंड है। आपको अभी तक वो चेंजेस नज़र नहीं आई जो मैंने की हैं। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मैंने अभी तक इसको चेंज करने के बाद सेव नहीं किया। यहाँ पर पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही मैं पब्लिश पर क्लिक करूँगा और अपनी वेबसाइट को जाके रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर देखें अब दूसरा कंटेनर भी आपका बना हुआ आ गया जो भी हमने क्रिएट किया है। हाँ जी। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको पब्लिश करना होता है जो जो चीज़ें आप चेंज करते हो। अब आ जाए आप यहाँ पर बटन पे। जब हम बटन पे क्लिक करते हैं तो बटन की कुछ स्टाइलिंग आप चेंज कर सकते हो। कुछ ऑप्शन है हमारे पास। कंटेंट में तो हम इसका टेक्स्ट चेंज करेंगे। जैसे क्लिक हेयर लिखा हुआ है, आप यहाँ से कॉन्टैक्ट अस कर सकते हो या जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो आप लिख सकते हो। उसके अलावा स्टाइल में आप आ जाए तो स्टाइल में इसकी ना कुछ स्टाइलिंग है। लाइक इसको हमने सेंटर में कर दिया था। उसके बाद टाइपोग्राफी का ऑप्शन आ रहा है। टाइपोग्राफी का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी देखने को मिला है, नेचर में और वी आर लव में, जहाँ से हमने इसका फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज किया था। यहाँ पर टाइपोग्राफी इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके अंदर भी एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट अस। इसके अंदर जब कहीं पर भी आपको टेक्स्ट नजर आएगा, उसके साथ आपको स्टाइल में टाइपोग्राफी का ऑप्शन भी लाजमी देखने को मिलेगा। टाइपोग्राफी में जाके आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लियर पे क्लिक करें, बैक टू डिफ़ॉल्ट, वापस अपनी जगह पर आ जाएगा जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग थी। अब नीचे आए तो यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड टाइप में। दो टाइप्स होती हैं, ये मैं भी आपको करवाता हूँ। और एक नीचे कलर आ रहा है। ये जो कलर है ना, ये इसके बैकग्राउंड का कलर है। लेकिन यहाँ पर आप चेक करें, आपको येलो कलर देखने को मिल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जब आपने डेमो इंपोर्ट किया था ना, डेमो की बाय डिफ़ॉल्ट कुछ स्टाइलिंग थी जो कि इंपोर्ट हुई है इसके साथ। अब वो स्टाइलिंग थी येलो कलर के बटन से, और वो टोटल जो उन्होंने स्टाइल किया हुआ था वो आपके सामने है, थोड़ा येलोइश लुक में है। ठीक है, डिवाइडर भी इन्होंने येलो दिया हुआ है, बटन भी सारे इनके येलो कलर में है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है ना वो आपको शो नहीं होता, लेकिन आप उसको स्टिल क्लिक करके यहाँ से चेंज कर सकती हैं। ठीक हो गया? अब आपसे फॉर एग्जांपल आपने कलर ये चूज़ कर लिया, आप चाहते हो कि मैं वापस जाना चाह रही हूँ जो कि इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी। आप अगेन इसको ओपन करेंगे और यहाँ से इसको क्लियर पे क्लिक कर देंगे, वापस वो मेन सेटिंग में चला जाएगा। ठीक है, इसके साथ दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट कलर होते हैं, आप यहाँ पर दो कलर ऐड कर सकती हैं। अब देखें, फॉर एग्जांपल मैं एक कलर ऐड करता हूँ यहाँ से ब्लू, दूसरा कलर मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ से ग्रीन ऐड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। अब इसके अंदर टेक्स्ट का कलर जो है वो हमारा ब्लैक है ऑलरेडी, ग्रीन से वो शो नहीं हो रहा। तो यहाँ से टेक्स्ट के कलर को मैं जाके वाइट कर देता हूँ। अब ये आपका ग्रेडियंट बटन बन गया। अब आप चाहते हो कि ये ग्रीन कलर या ब्लू कलर लेफ्ट पे आ जाए और दूसरा कलर जो है वो राइट पे चला जाए, इसका एंगल चेंज करना चाह रही हैं, तो इसी ग्रेडियंट के ऑप्शन के नीचे आपको ये एंगल का एक ऑप्शन शो हो रहा है। इसमें फ़िलहाल 180 डिग्री का एंगल इसने चूज़ किया हुआ है। आप इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे तो वो आपकी सारी पोजीशन कलर्स की चेंज होगी। ठीक है, इस टाइप का आपका ये बटन डिज़ाइन हो जाएगा। देन आप चाहते हैं कि इसके कॉर्नर जो है ना वो राउंड हो जाए, मुझे राउंड बटन चाहिए। इसी के नीचे ऑप्शन आ रहा है बॉर्डर रेडियस का। रेडियस को आप जैसे ही इंक्रीज करते हैं ना तो उसके कॉर्नर जो है वो राउंड होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो चेक करें, मैक्सिमम इससे ज़्यादा राउंड नहीं हो सकते, इसलिए हम जितना मर्जी इसको इंक्रीज करेंगे वैल्यू को, तो वहाँ से कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम आप इसको 50 अगर दे दें तो इनफ होती है। ठीक है, और अगर आप इसको ज़ीरो कर देंगे तो स्क्वायर में आ जाएगा। और अगर आप इसको एम्प्टी कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसके थोड़े थोड़े कॉर्नर जो राउंड आपको शो हो रहे हैं, ये थीम की अपनी सेटिंग है। अब अगर आप ज़ीरो करते हैं तो इसका मतलब कुछ और है। और अगर आप इसको यहाँ से इस बॉक्स को खाली कर देते हैं यानी कि एम्प्टी रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो थीम के साथ सेटिंग आई थी वो वाली इस पर अप्लाई हो गई है। अब देखें, बाय डिफ़ॉल्ट इसके कॉर्नर राउंड है थोड़े से, आपको नज़र आ रहे हैं, हल्के से 3-4 वैल्यू होगी इसकी, 3 पिक्सल या 4 पिक्सल। लेकिन जब मैं यहाँ से ज़ीरो करता हूँ, अब आप देखें बिल्कुल स्क्वायर हो गए हैं इसके, शार्प कॉर्नर हो गए। तो थोड़ा सा आप इनको इंक्रीज करें, लाइक 4 पिक्सल, तो आपकी वही सेटिंग होगी जो थीम के साथ बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग आई थी। ठीक है, इसी तरह नीचे आए तो यहाँ पर आपको एक पैडिंग का ऑप्शन आ रहा है। पैडिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी एलिमेंट का इनर गैप, ठीक है, इनर गैप क्या होगा इस एलिमेंट का, ये बटन है ना, इसका इनर गैप है ये, इसके टॉप वाला गैप, लेफ्ट वाला गैप राइट पे, और बॉटम पे जो गैप आ रहा है ये हमारा पैडिंग में आ जाएगा, क्योंकि इनर गैप जो होता है वो आपका पैडिंग होता है और जो आउटर गैप होता है वो आपकी मार्जिन होती है। ठीक है, अब इस पैडिंग पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी लिखा हुआ नहीं है।
इट मीन्स के बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई सेटिंग है जो कि हमारी इंपोर्ट हुई है, जिसमें इसमें कुछ ना कुछ लेफ्ट पे गैप है, कुछ राइट पे गैप आ रहा है, कुछ बॉटम पे, कुछ टॉप पे। लेकिन अगर मैं इसको ज़ीरो करता हूँ तो देखिए इसका गैप बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। ठीक है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि नॉर्मली कोई चीज़ आप देखें ना, अगर खाली है या ज़ीरो है तो उसको हम ज़ीरो ही कंसिडर करते हैं। लेकिन एलिमेंटर में ये चीज़ नहीं है। एलिमेंटर में जब आप इसको ज़ीरो करते हैं तो आपका ये हो रहा है। और अगर आप इस बॉक्स को एम्प्टी कर देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डिज़ाइन आपका स्टाइल जो इम्पोर्ट हुआ है उसके अंदर कुछ ना कुछ पैडिंग उसने दी हुई है जो कि हमें नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर हम इसको रिमूव करते हैं तो वो हमारे सामने वो स्टाइल आ जाता है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं अपनी मर्ज़ी का कुछ गैप देना चाह रही हूँ तो आप इसको इंक्रीज़ करेंगे यहाँ से। ये देखिए उसके अंदर गैप जो है वो इक्वली जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है। लेकिन आप चाह रही हैं कि मैं चाहती हूँ कि टॉप पे बॉटम पे गैप कम हो, लेफ्ट और राइट पे ज़्यादा हो। आप बटन को ना थोड़ा रेक्टेंगल शेप में बनाना चाह रही हैं। तो आप क्या करेंगे, आप इसको टॉप बॉटम पे जितना चाहिए आप उसको उतना रखेंगी, लाइक 20 पिक्सल। और इसको यहाँ से अनलिंक करके लेफ्ट साइड पे आप ज़्यादा कर देंगे और राइट साइड पे ज़्यादा कर देंगी। देखें, लाइक इसको 50 कर दें और इसको भी यहाँ से 50 कर दें। ठीक है, समझ आ रही है? जी। तो पैडिंग को आप यहाँ से अनलिंक करेंगे, लेफ्ट राइट पे अपनी मर्जी के आप पैडिंग दे दें और टॉप और बॉटम पे जो है वो अपने हिसाब से जो आपको डिजाइनिंग अच्छी लग रही है वो आप रख सकते हैं। इसके अलावा साथ ही एक ऑप्शन हमारे पास आ रहा है बॉर्डर टाइप की। बॉर्डर टाइप में क्या होगा, बॉर्डर टाइप में आप इसको यहाँ से सॉलिड को ऑन करें और बॉर्डर विड्थ में आप इसकी विड्थ को इंक्रीज करना स्टार्ट करें। तो बटन के राउंडिंग में आपको एक बॉर्डर देखने को मिलेगा। उस बॉर्डर का कलर क्या होगा वो उसके नीचे ही उसने बताया हुआ है। यहाँ से आप कलर इसका चेंज कर सकते हैं, लाइक रेड कर दें या ब्लैक, कोई भी आप कर सकती हैं। इस बॉर्डर की विड्थ आप यहाँ से सेट कर सकती हैं। ठीक है। अगर राउंड करना चाह रहे हैं तो वही चीज़ आप इसको 50 करेंगे तो वो राउंड में हो जाएगा। इस सॉलिड का जो आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है सॉलिड है, आप इसको चेंज करके डबल, डबल के बजाय आप इसको डॉटेड लाइंस में शो कर सकते हैं, डैश्ड में शो कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टाइलिंग आपके पास 4-5 बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं। आप इनको चेक करके चेंज कर सकते हैं। अगर ख़त्म करना चाह रही हैं तो इसको आप नन कर दें या फिर डिफ़ॉल्ट कर दें, दोनों तरीक़ों से ये ख़त्म हो जाएगा बॉर्डर आपका। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब इस बटन में अगर मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँ तो मैं चाहता हूँ कि ये अपने कलर चेंज करे, तो वो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर होवर का। अभी मैं उसी बटन के स्टाइल वाले ऑप्शन में हूँ, इसी के अंदर ही मैं सारी चीज़ें आपको करवा रहा हूँ। जैसे नॉर्मल बटन बटन में आपने ग्रेडियंट चूज़ किया था, दो कलर ऐड किए थे, इसी के साथ होवर का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप होवर पे क्लिक करेंगी ना तो यहाँ पर जी। डिफरेंट स्टाइल आ रहा है। लाइक होवर पे आप चाहती हो कि जो ग्रेडियंट कलर है वो चेंज हो जाए रेड में, और दूसरा कलर जो है इसका हो जाए लाइक येलो। आप देखें होवर पे कलर इसके चेंज हो गए। होवर का मतलब है जब भी आप उसके ऊपर माउस लेके जाते हैं तो वो अपने कलर चेंज करता है। ठीक है। इसके साथ आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज करवा सकती हैं। देखिए टेक्स्ट का कलर को मैं यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ, ओवर पे टेक्स्ट जो है वो ब्लैक हो गया, बैकग्राउंड का कलर जो है वो चेंज हो गया। इसमें एक और ऑप्शन है हमारे पास, लाइक अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी स्टेट है वो है कि लेफ्ट साइड पे आपका ग्रीन कलर है, राइट साइड पे ब्लू है। आप चाहते हो कि जब मैं माउस ऊपर लेके जाऊँ तो ग्रीन जो है वो राइट पे चला जाए, ब्लू जो है वो लेफ्ट पे आ जाए। तो वो ऑप्शन भी आप कर सकते हैं। देखिए नॉर्मल में आपका कलर कौन सा था, ब्लू। इस ब्लू को आप यहाँ से कॉपी करें, इसका कलर कोड है ये। ठीक है, क्योंकि जैसे आप कलर चेंज करते हैं ना तो वो साथ में उसके कोड भी चेंज हो रहे होते हैं। तो आप यहाँ से होवर में आए, होवर में आने के बाद ये सेकंड कलर की जगह पे आप वो ब्लू कलर को पेस्ट कर दें। यहाँ पर आपका ब्लू कलर आ गया। फिर दोबारा से नॉर्मल में जाएं, जो सेकंड कलर आपने चूज़ किया ग्रीन, इसके कलर कोड को आप कॉपी करें, होवर में आके फर्स्ट वाली जगह पे यहाँ पर आप पेस्ट कर दें। इसको रिमूव करें यहाँ से और पेस्ट कर दें यहाँ पर। आप देखें चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी भी आप एंगल चेक करें तो वो एग्जैक्टली सेम फॉलो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसका एंगल जो है, नॉर्मल जो एंगल है वो मैंने किया 256, जिसमें लेफ्ट साइड पे ग्रीन आ गया, राइट साइड पे ब्लू आ गया। और होवर पे आप जाएं, वालेकुम सलाम, भाई जी क्लास हो रही है, माफ़ करें, माफ़ करें भाई जी, क्लास हो रही है, ना डिस्टर्ब करें। राइट साइड पे अब यहाँ पर आप चेक करें, यहाँ पर एंगल आपका 180 आ रहा है। आप यहाँ पर भी 256 कर दें। ठीक है, आप देखें लेफ्ट साइड पे आपका ग्रीन है, राइट साइड पे ब्लू है।
जैसे ही मैं माउस लेके जाता हूँ तो वो चीज़ें टोटली ऑपोजिट हो जाती हैं। और इसमें टेक्स्ट का कलर ब्लैक हो रहा है, आप इसको नॉर्मली वाइट पे कर दें, सेम रहेगा। ठीक है। इसके साथ आप इस बटन को एक एनिमेशन भी दे सकती हैं। लाइक होवर पे नीचे आप आए तो यहाँ पर एक होवर एनिमेशन आ रही है। एनिमेशन पे क्लिक करके आप इसको श्रिंक कर सकते हैं। लाइक माउस लेके जाएंगे तो ये बटन छोटा हो गया। इसी तरह काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, इन सारों को आप चेक कर सकती हैं। जैसे ग्रो रोटेट आ रहा है, आप इस पे क्लिक करें तो ये थोड़ा सा ग्रो भी होगा और साथ में रोटेट भी हो गया। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आपके पास हैं। इसके अलावा पैडिंग की तो आपको समझ आ गई कि आपका इनर गैप होता है किसी भी एलिमेंट के अंदर का। अब अगर मैं इस कंटेनर पे क्लिक करूं, इस कंटेनर के एडवांस में जाऊं, तो यहाँ पर भी आपको मार्जिन और पैडिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब अगर मैं पैडिंग को इंक्रीज करूंगा तो ये इस कंटेनर के अंदर पे, टॉप पे, लेफ्ट पे, राइट पे और बॉटम पे जो गैप है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा। देखो मैं इसको यहाँ से अनलिंक करता हूँ और टॉप पे जो है मैं गैप इंक्रीज करता हूँ इसका। अब आप चेक करें, पूरा पूरा ऊपर जो है वो गैप ज़्यादा हो रहा है, जो सारी हेडिंग और जितना भी हमने इसके अंदर ऐड किया है वो सारा नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर बॉटम पे मैं इंक्रीज करूँ, अब ये बॉटम से जो है इसका गैप ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। और अगर मैं मार्जिन की बात करूँ तो मार्जिन जब मैं इंक्रीज करूँगा तो ये इसके आउटर गैप की बात करेगा। ठीक है। अब ये पूरा कंटेनर था, पैडिंग मैंने यूज़ की तो पैडिंग इसके अंदर वाली गैप को हम कह रहे हैं, और अगर हम मार्जिन को चेंज करेंगे तो मार्जिन इसके बाहर वाला गैप होगा। अब बाहर वाला गैप जैसे ही मैंने इंक्रीज किया तो उसके बैक एंड से जो है वो वाइट कलर जो आपका पेज है वो आपका शो होने स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वो पूरे का पूरा कंटेनर अपनी जगह से नीचे मूव कर गया। सेम पैडिंग है, पैडिंग को आप रिमूव कर दें यहाँ से, और मार्जिन को आप यहाँ से लिंक करें, और लिंक करने के बाद इसको यहाँ से रिमूव कर दें। ठीक है, वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। अगेन इसको पब्लिश करें, वेबसाइट को जाके रिफ्रेश करते हैं, फिर चेक करें। ठीक है। जी सर। यहाँ तक समझ आई है आपको? हाँ जी, आ चलिए, गई है। थोड़ा सा मैं आपको इसमें रिवाइज करवाता हूँ। हमने बेसिकली इस पूरे सेक्शन के अंदर किया गया है, हमने एक कंटेनर लिया था यहाँ से, सिर्फ फर्स्ट वाले बटन पे आपने क्लिक करना है, प्लस इसमें फ्लेक्स बॉक्स भी फर्स्ट पे आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने सिंगल कंटेनर ले लेना है। अभी बाकी ऑप्शन मैं आपको नहीं करवा रहा। ठीक है। जैसे ही आप ये कंटेनर ले लेंगे, एक एम्प्टी बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। उसके अंदर आपको चाहिए हेडिंग, टेक्स्ट और बटन। तो प्लस पे क्लिक करके पहले आप हेडिंग को डालेंगे, अगेन हेडिंग को ऐड करेंगे, फिर टेक्स्ट को ऐड करेंगे और फिर बटन को आप ऐड करेंगे उसके अंदर। ठीक है। फिर इस कंटेनर के बैकग्राउंड पे आपको इमेज चाहिए, आपने इस पर क्लिक किया, स्टाइल में आप आए और यहाँ से आपने बैकग्राउंड पे एक इमेज ऐड कर दी। ठीक है। इस इमेज के ऊपर थोड़ा सा आपने डार्क कलर ऐड करना था, तो आप नीचे आके बैकग्राउंड ओवरले में यहाँ पर आपने ब्लैक कलर का इसमें ओवरले ऐड कर दिया। ठीक है। देन आपको इसकी हाइट को इंक्रीज करना था, तो आप लेआउट में जाके मिनिमम हाइट से आपने इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया। ठीक है। देन ये सारा कंटेंट आपका टॉप पे था, आपने इसको सेंटर में लेके आना है, तो यहाँ से सेंटर कर दिया। और ये गैप आपका 20 आ रहा था, आपने इसको 0 कर दिया। ओके। बाकी इनके कलर चेंज करने हैं तो आपने इंडिविजुअली हर एलिमेंट पे क्लिक करना है, और उसके कलर और उसकी टाइपोग्राफी जो है, साइज जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। लाइक अब ये नेचर है, नेचर को आप चेंज करना चाह रहे हैं तो स्टाइल में जाके टाइपोग्राफी और फॉन्ट के स्टाइल बाय डिफॉल्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा है, फ्री में है सारे। आप इनमें से कोई भी स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं, चेक करें। ठीक है। अब ये नेचर मैंने ये फॉन्ट स्टाइल चेंज किया ना, तो ये बिल्कुल ना उसके ऊपर जुड़ गया, क्योंकि इसका स्टाइल चेंज था। तो हम क्या करेंगे, एडवांस में जाएंगे, जो हमने -40 इसमें मार्जिन दिया था, इसको थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि वो नीचे आ जाए। ये आप चेक करें। और अगर आपको लग रहा है कि नीचे भी इसका गैप ज़्यादा है, तो फिर आप बॉटम वाले को ना माइनस में आप दे दें मार्जिन, तो ये बॉटम से भी जो है ये अपना गैप कम कर लेगा। चलिए, पहला सेक्शन तो हो गया, इसको आपने रिवाइज करना है बाद में। ठीक अब है। देखिए, ये सेक्शन एग्जैक्टली मैंने इसके लिए नीचे इसलिए बनाया ताकि इसकी कॉपी देख देख के हम उसको फॉलो करें। अब इसके बाद ना ये दूसरा सेक्शन आ जाता है जिसके अंदर एक हेडिंग है। इसका नाम आपको बाय डिफॉल्ट नहीं पता, क्यों? क्योंकि अभी आप बिल्कुल न्यू है इस चीज़ में।
तो आपने अगर किसी चीज़ का नाम पढ़ना है ना कि इसको क्या कहते हैं, यानी कि इस एलिमेंट का नाम क्या है, तो आपने ना सिंपली उसके ऊपर ला के क्लिक करना है। तो लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा एडिट डिवाइडर। इट मीन्स कि इसका नाम है डिवाइडर। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो लिखा हुआ आ रहा है एडिट हेडिंग। इट मीन्स कि हम हेडिंग को एडिट कर रहे हैं। तो ये डिवाइडर कहाँ पर आपको मिलता है? प्लस पे क्लिक करके आपको ये डिवाइडर आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। ठीक है, आप इस डिवाइडर को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और अगर आप हम ये दूसरा सेक्शन ये क्रिएट करना चाहें तो ये कैसे क्रिएट करेंगे? प्लस पे क्लिक करेंगे, अगेन प्लस पे क्लिक करेंगे, अगेन प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये फर्स्ट वाला ले लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हेडिंग चाहिए हमें और चाहिए हमें बीच में ये डिवाइडर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक कंटेनर को ऐड करेंगे। चलिए मैं आपको ना एक सिंपल वे में एक चीज़ समझाता हूँ पहले। लाइक मैं यहाँ पर ना 3 इमेजेस ऐड करता हूँ। इसको डुप्लीकेट करते हैं, अगेन इसको डुप्लीकेट। 3 इमेजेस मैंने ऐड किए हैं। अब ये इस कंटेनर के अंदर 3 इमेजेस आ रही हैं। आप चाहते हैं कि इसको मैं हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के सामने लेके आऊँ, तो सिंपल एक ऑप्शन है आपके सामने डायरेक्शन का, रो और कॉलम। ठीक है, ये 2 ऑप्शन है आपके सामने। समझ आई यहाँ तक आपको? हाँ जी। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, अगेन इस इमेज को भी डिलीट कर रहा हूँ और इस इमेज को भी डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आवर सर्विसेज और डिवाइडर ये 2 चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले हेडिंग ऐड करूँगा, क्योंकि इसके अंदर आपकी वो सर्विसेज वाला ऑप्शन आएगा। आवर सर्विसेज हम लिखेंगे, इसको सेंटर में करेंगे और इसके नीचे अब मैंने क्या ऐड करना है, डिवाइडर। तो डिवाइडर को जब मैं इसके नीचे लेके आ रहा हूँ ना तो वो ऐड नहीं हो रहा, वो इसके आगे ऐड हो रहा है या इसके बैक साइड पे ऐड हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले तो सारे ऑप्शन थे कि जो जो मैं चीज़ें ऐड कर रहा था वो इस तरह के नीचे आ रही थी वर्टिकली। लेकिन अब मैंने इस कंटेनर की सेटिंग चेंज की हुई है हॉरिजॉन्टल में। जब मैं इसको वर्टिकल में करूंगा ना तो वो उसके नीचे आ जाएंगी, जिस तरह हमने पहले काम किया है। लेकिन जब इसको हॉरिजॉन्टल करेंगे तो वो एक तरह के सामने चीज़ें आएंगी। जितनी भी चीज़ें मैं ऐड करूंगा वो उसके सामने आती जाएंगी। ये देखा, डुप्लीकेट करने से इसके सामने आ रहा है। तो अगर कंटेनर को मैं यहाँ से वर्टिकल कर दूँ तो वो उसके नीचे आ जाएगी। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ लें इन 2 चीज़ों का, क्योंकि यही टेक्निक आपकी यहाँ पर यूज़ होने वाली है। तो पहले हमने ऐड किया इसके अंदर हेडिंग, इसका नाम चेंज कर देंगे आवर सर्विसेज। और इसके नीचे हमने एक डिवाइडर ऐड किया है, लेकिन डिवाइडर बाय डिफॉल्ट जो है वो 100% विड्थ पे जो है वो सेट हुआ हुआ है। इसकी विड्थ हमने कम करनी है। ये देखें, यहाँ से इसकी विड्थ जो है वो कम हो रही है। यहाँ से क्लिक करके इसकी अलाइनमेंट हम सेंटर कर देंगे। अब इसको हम कम करेंगे ऑलमोस्ट इतनी। और उसके बाद हम जाते हैं स्टाइल में। स्टाइल में ना इसकी जो थिकनेस है ना, यानी कि इसकी जो बोल्डनेस है उसको हम ज़्यादा कर देंगे। यहाँ से ऑलमोस्ट 2 पे कर देते हैं। ठीक है, 2 पे करने के बाद आप यहाँ से कलर में जाएं। कलर आप इसका चेंज कर लें, येलो टाइप। ठीक है, इसके नीचे गैप का ऑप्शन आ रहा है, इस गैप को आप कम कर सकती हैं। कम हो गया। अब देखें इसके नीचे अगर मैं इमेज ऐड करना चाह रहा हूँ, लाइक जिस तरह ये 3 इमेजेस आ रही हैं, ये एक दूसरे के सामने आ रही हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइंड है। तो आप यहाँ से इमेज को अगर यहाँ पर ऐड करती हैं इसके नीचे, इसके अंदर आप मान के चलो ये वाली एक इमेज ऐड कर लेती हैं। दूसरी इमेज इसके जब आप ऐड करोगे ना वो भी इसके नीचे चली जाएगी। आपने इसको लेके आना है एक दूसरे के सामने। तो वो आप कैसे लेके आओगे? देखो मैं पहले इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ तो वो उसके नीचे जा रही है। मैं चाहता हूँ कि ये तीनों एक दूसरे के सामने आ जाएं। तो उसके लिए ना मुझे एक और कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। ये देखिए, यहाँ पर एक आपको कंटेनर नजर आ रहा है। इस कंटेनर को उठा के आपने इसके नीचे रखना है यहाँ पर। ठीक है, जैसे ये एक कंटेनर था आपका, इसी तरह आपका ये एक अलग से कंटेनर बन के आ गया। हाँ इस जी। कंटेनर को आपने जो है वो हॉरिजॉन्टल कर देना है। अगर आप पहले वाले कंटेनर को हॉरिजेंटल करें करके इमेजेस ऐड करेंगे तो हम्म, वो फिर ओवर सर्विसेज के सामने जो डिवाइडर है वो आ जाएगा। हाँ, ओवर सर्विसेज के सामने डिवाइडर आ जाएगा, डिवाइडर के आगे 3 इमेजेस आ जाएंगी। जी। जब वो सारी एक दूसरे के सामने आ जाएंगी तो इसमें मुझे ना 2 पार्ट में काम करना है।
एक पार्ट में ये रखना है कि मैंने पहले वाले कंटेनर को वर्टिकल में कर देना है, ताकि वो सर्विसेज और डिवाइडर और वो सारी चीज़ें एक दूसरे के नीचे आए। और जो इमेजेस है ना, वो मैं चाहता हूँ एक दूसरे के सामने आए। तो उस जी। इमेजेस की अलग से सेटिंग मैंने रो में करनी है, तो उसके लिए मुझे एक कंटेनर चाहिए होगा। ये सेम ठीक है। कंटेनर है, यही वाला। ये कंटेनर है, इसको हम बोलते हैं इनर कंटेनर। इसका नाम भी देखिए, आपको कंटेनर नजर आ रहा है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने इमेज ऐड करनी है। ये इमेज ऐड की है। इस इमेज में जाके, मैं सिर्फ समझाने के लिए मैं आप यही वाली इमेज यूज़ कर रहा हूँ। ये इमेज यूज़ कर लिया, आप इसको जाके यहाँ से डुप्लीकेट करें। अगेन आप इसको डुप्लीकेट कर लें। इस इमेज पर क्लिक करके आप इमेज को चेंज कर सकती हैं। अगेन फिर इस इमेज पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करके आप कोई और इमेज ऐड कर लें। यहाँ तक समझ आ रही है ना? अब देखें, इस कंटेनर को भी मैं वर्टिकल कर सकता हूँ। ये देखें, हाँ जी। वर्टिकल में हो जाता है। और ये वर्टिकल में इस तरीके से। और अगर मैं इस होल कंटेनर को, यानी कि जो पेरेंट कंटेनर है, इसको अगर मैं वर्टिकल करूँ, तो ये देखें सामने सामने चीज़ें चली गई हैं। इसको मैं वर्टिकल में रखूंगा ताकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के नीचे आ जाएं। और इस कंटेनर को मैं कर दूंगा हॉरिजॉन्टल। और यहाँ से इसके नीचे देखें, आप सेंटर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करके मैं इसको सेंटर कर दूंगा। ठीक है। अब आप इसमें जी। एक चीज़ नोट करेंगी। जब मैं यहाँ से वर्टिकल पे क्लिक करता हूँ, तो ये आइकन भी रोटेट हो जाते हैं। ये देखें, आइकन जो है वो चेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशन। ये देखें, इस केस में आप जब यहाँ पर आए थे और आपने वर्टिकल रखा हुआ था, और आप चाह रही थी वर्टिकली सेंटर में आ जाए, तो आप इसको सेंटर में इस तरीके से इसको सेंटर में कर रही थी। लेकिन जब एक चीज़ हॉरिजॉन्टल हो गई है, तो हॉरिजॉन्टल में उसके आइकन जो है ना, वो इस तरीके से चेंज हो गया। अब लेफ्ट, राइट और सेंटर का ऑप्शन आ गया इसमें। ठीक है, ये चीज़ आपने खुद से समझनी है। इस तरह हॉरिजॉन्टली आपको सेंटर लाइन मिलेगा, और इस तरह हॉरिजॉन्टली और इस तरह वर्टिकली आपको मिलेंगी चीज़ें। ठीक है। अब इसकी जगह पे अगर आपने इमेजेस चेंज करनी है, तो ये वाली इमेजेस आपकी ऑलरेडी पड़ी हुई होंगी। आप यहाँ पर क्लिक करके वो सेम इमेज यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये इमेज आ गई। ये चेक करें। ठीक है। लेकिन आप देखें, इसके ऊपर गैप ज़्यादा है। गैप कैसे ज़्यादा करते हैं, मैंने आपको बताया, इनर पैडिंग हम देते हैं। तो आप इस सेक्शन में जाएं, यानी कि इस कंटेनर में जाएं, एडवांस में जाके टॉप पे आपने पैडिंग ऐड करनी है। लेकिन सिर्फ टॉप पे चाहिए ना, तो आपने इसको पहले अनलिंक कर लेना है यहाँ से। और टॉप पे जो है आपने पैडिंग को इंक्रीज कर देना है। और सर्विसेज का टैक्स यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर थोड़ा इसका साइज जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। फ़ॉन्ट स्टाइल में जाके थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देंगे, इस तरीके से। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। हर एक सेक्शन का जो उनसे वो कंटेनर अलग होता है। नहीं, और अलग होता है। जिस तरह ये वाला और सर्विसेज का सेक्शन है, हम्म। इसमें एक मेन कंटेनर है, उसके अंदर छोटे छोटे दो कंटेनर्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। ये देखें, बेसिकली एक ये मेन कंटेनर है हमारा। इसके नीचे मैंने एक और कंटेनर ऐड किया है। यही चीज़ जो है ना, वो इसने किस तरीके से बनाई है, देखें, एक कंटेनर है आपका। उसने एक अलग से कंटेनर लिया है, उस कंटेनर के अंदर ये एक अलग से कंटेनर है, फिर ये कंटेनर, फिर ये कंटेनर, फिर ये कंटेनर। इतने ज़्यादा कंटेनर यूज़ करने का आपको नुकसान क्या होता है, कि आपकी जो है ना वो वेबसाइट पे बर्डन ज़्यादा पड़ता है, और वेबसाइट थोड़ी सी स्लो हो जाती है आपकी। इतनी ज़्यादा स्लो नहीं होती, लेकिन अगर आप जगह जगह पे इतने ज़्यादा कंटेनर ऐड करते जाएंगे, तो आपकी वेबसाइट थोड़ी सी स्लो हो सकती है। ठीक है। लेकिन उसने जो कंटेनर ऐड किया ना, उसके पीछे एक लॉजिक है, वो अभी मैं आपको जी। समझाऊंगा आगे जाके। पहले आपको अच्छा। यहाँ तक समझ आनी चाहिए, ये स्टेप वाइज हम चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गई है, तो फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, आ गई है। ठीक है। अब मान के चलेंगे, ये एक कंटेनर है पूरा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ना, तो ये ग्रे लाइन आपको शो हो रही है, पूरा बॉक्स है जिसके अंदर 3 इमेजेस हैं। अब इस इमेज के नीचे अलग से इसने देखे टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, इसके नीचे अलग से ऐड किया हुआ है, इसके नीचे अलग से ऐड किया हुआ है। तो अगर मैं इसके नीचे ऐड करना चाहूँ कोई टेक्स्ट, तो मैं यहाँ से हेडिंग उठाऊंगा, इसके नीचे लेके आऊँगा। तो वो इसके नीचे नहीं आ रही, वो इसके आगे ही जा रही है। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि हर एक कंटेनर के नीचे टेक्स्ट आए। तो वो नीचे टेक्स्ट कैसे आएगा, जब मैं हर एक को अलग अलग कंटेनर में लूंगा, और हर कंटेनर की सेटिंग में वर्टिकल में करूंगा। पिक कर पा रही है ना आप? देखें, इसकी अगर मैं कंटेनर अलग से ले लेता और इस इमेज का अलग से कंटेनर लेता, हाँ जी। तो इस कंटेनर पे क्लिक करके मैं इसको वर्टिकल करता, तो टॉप पे इमेज आ जाती, नीचे टेक्स्ट आ जाता। जी। तो वो काम भी आप कर सकते थे। तो मैं एक काम करता हूँ,
मैं इसको डिलीट करता हूँ, इमेजेस को। इस कंटेनर के अंदर मैं एक और कंटेनर ऐड करूँगा, ये। ठीक है, इस कंटेनर को मैं डुप्लीकेट करूँगा 3 टाइम्स। ठीक है, अब ये मेन कंटेनर था, इस मेन कंटेनर को मैंने हॉरिजॉन्टल अलाइन किया हुआ है, इसलिए वो तीनों कंटेनर जो इसके अंदर छोटे छोटे हैं वो एक दूसरे के सामने आ गए हैं। अगर मैं इसको वर्टिकल करूंगा तो वो तीनों कंटेनर एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल में सामने चले जाएंगे। अब मेरे पास हर कंटेनर की ना इंडिविजुअल सेटिंग मेरे पास है, चाहे तो मैं उसको हॉरिजॉन्टल में करूँ, चाहे मैं उसको वर्टिकल में करूँ। और अब अगर मैं इसके अंदर इमेज ऐड करना चाहूँ, ये देखें इमेज इसमें मैंने ऐड की स्मॉल कंटेनर के अंदर, और यहाँ पर सेम इमेज मैं यहाँ से ये वाली ले लेता हूँ, या बल्कि इसमें ये वाली इमेज थी, ये वाली इमेज डाली। अब इस कंटेनर को मैंने कर दिया यहाँ से वर्टिकल, यानी कि इस कंटेनर के अंदर मैं इमेज के अंदर जो भी चीज़ ऐड करूँगा वो उसके नीचे आएगी। ये चेक करें, यहाँ से मैं एक हेडिंग ऐड कर रहा हूँ वो भी इसके नीचे आ गई है, इसके बाद एक टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ तो वो भी इसके नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये इंडिविजुअल कंटेनर जो है इसकी सेटिंग अलग हो गई है। सेम चीज़ मैंने यहाँ पर क्रिएट करनी है, सेम चीज़ मैंने यहाँ पर क्रिएट करनी है। यहाँ तक समझ आइए? थोड़ा मुश्किल हो रहा है? नहीं, आती है। अच्छा चलिए ठीक है। अब देखें ये जो स्मॉल कंटेनर है इसको मैंने वर्टिकल में रखा हुआ, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल करूंगा तो इसी अपनी जो इसकी विड्थ थी बाय डिफॉल्ट 3 सेक्शन में डिवाइड हुई हुई है ना, तो इसके अंदर इमेज, हेडिंग और टेक्स्ट जो है वो इस तरह के सामने आ गए, क्योंकि इसके अंदर जगह ही कम है, स्पेस कम है। तो आप इसको जो है वर्टिकल रखेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि यही सेम चीज़ें मैंने यहाँ पर क्रिएट करनी है, उससे पहले मैं इसकी स्टाइलिंग कर लूँ। लाइक ये जो हेडिंग लिखी हुई है यहाँ पर, इसकी जगह पे लिखा हुआ है वेब डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, कंटेंट क्रिएशन। तो मैं यहाँ पर जाके इसका साइज़ भी छोटा करूँगा और इसकी जगह पे लिख दूंगा वेब डिज़ाइन। अब क्योंकि ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इस वेबसाइट को देखो तो आपको फीलिंग क्या आ रही है कि एक टूरिज्म की वेबसाइट है, जहाँ पर डिफरेंट टूरिज्म की इसकी पिक्चर्स लगी हुई हैं। लेकिन क्योंकि ये डेमो है, टेम्पलेट है, तो इसके अंदर उसने ना कुछ भी डमी टेक्स्ट ऐड कर दिया। लाइक इसमें वेब डिज़ाइन लिख दिया, यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइन लिख दिया है। होना तो ऐसे चाहिए था, यहाँ पर वो लिख देता नारायण का गान, यहाँ पर वो किसी और इलाके का नाम लिख देता, यहाँ पर किसी और का। लेकिन क्योंकि सैम्पल वेबसाइट है तो सैम्पल में ऐसी ही चीज़ें आपको मिलती हैं, डमी टेक्स्ट मिलते हैं आपको। तो यहाँ पर आपने वेब डिज़ाइन लिखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका साइज़ छोटा है, यहाँ पर बड़ा है। तो आप इस वेब डिज़ाइन को स्टाइल में जाके साइज़ थोड़ा सा जो है इसका स्मॉल कर सकती हैं। इसी तरीके से आप इसको भी थोड़ा शॉर्ट कर सकती हैं। बाकी इसमें देखें इसमें गैप कम आ रहा है, ये ज़्यादा आ रहा है, गैप इसमें कम है। तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप इस पर क्लिक करके माइनस में दे दें तो ये भी आपका टॉप पे चला जाएगा, ये देखें ठीक हो गया। अब आप यही सेम पूरा का पूरा कंटेनर यहाँ पर बनाना चाह रही हैं और यहाँ पर बनाना चाह रही हैं, यानी कि 3 टाइम आपने सेम चीज़ रिपीट करनी है। तो अगर आप खुद से दोबारा से बनाएंगी, इमेज ऐड करेंगी, फिर ये हेडिंग ऐड करेंगी, फिर ये सारी चीज़ें रिपीट करनी पड़ेंगी। तो अगर आप इसको डुप्लीकेट कर लें तो ज़्यादा ईजी नहीं है। ये देखें डुप्लीकेट किया हमने कंटेनर को, अगेन इसको हमने डुप्लीकेट किया, 3 टाइम हमने इसको डुप्लीकेट कर लिया। जो बाकी के एम्प्टी कॉलम थे इसको हमने यहाँ से क्लिक करके डिलीट कर देना है। ये देखें अब हमारा काम आसान हो गया, हमने सिर्फ क्लिक करना है और इसकी इमेज चेंज कर देनी है। हाँ जी। ये टेक्स्ट चेंज करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके सिंपल आपने इसका टेक्स्ट जो है वो रीराइट करवा लेना है। यहाँ पर क्लिक करके आपने एसईओ कर दें या जो भी कर दें। तो अब ये स्टेप वाइज मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। पहले मैंने आपको एक कंटेनर बताया, फिर उस कंटेनर के अंदर एक कंटेनर क्रिएट करके बताया। फिर जब उसके अंदर वो हमारी वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही थी, फुलफिल नहीं हो रही थी, तो हमने उस कंटेनर के अंदर मजीद 3 कंटेनर क्रिएट किए हैं। उन तीनों कंटेनर को हमने वर्टिकल अलाइन कर दिया है। इसका जो पेरेंट कंटेनर है इसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन कर दिया और इसको भी हमने वर्टिकल में रखा हुआ है। बस आपने चीज़ें माइंड में रखनी है, ये रटा लगाने वाली चीज़ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करने हैं, क्योंकि आगे जाके और भी काफ़ी डिफिकल्ट इस तरह के कंटेनर हमने क्रिएट करने हैं। जो चीज़ें ठीक है। आपने एक दूसरे के नीचे लेके आनी है उसको आपने वर्टिकल में रखनी है, जो चीज़ें सामने लेके जानी है उसको आपने हॉरिजॉन्टल में करना है। उसके लिए फिर आपको सेपरेट कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक ठीक है। है, तो मेरा ख्याल है क्लास आज यहाँ तक करते हैं, या आप अगर कहती हैं तो हम बाकी भी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, बाकी भी क्रिएट कर ली। बाकी भी क्रिएट कर लेते हैं, इजी है वैसे, क्योंकि 2 चीज़ें तो आपकी हो गई हैं। अब इसके नीचे आते हैं, अब ये वाला कंटेनर आपने क्रिएट करना है, बहुत ही सिंपल है। प्लस पे क्लिक करेंगे, कितने कंटेनर इसने लिए हुए? 3। इस एक काम को करने के ना मल्टीपल वेज होते हैं, मल्टीपल मेथड होते हैं।
इसने जिस तरीके से काम किया, उसने एक कंटेनर यहाँ पर लिया, उसको खाली छोड़ दिया है। एक कंटेनर सेम विड्थ का उसने यहाँ पर लिया, और मिडिल में एक कंटेनर लेके उसके अंदर उसने उसकी विड्थ कितनी रखी है, तकरीबन 70%। 15 का ये छोड़ दिया उसने गैप, और 15 का ये छोड़ दिया। ये बाय डिफ़ॉल्ट आप किसी और तरीके से भी कर सकते थे, तो चलो हम उस मेथड को फॉलो करते हैं। आपने कंटेनर लिया सिंपल वर्टिकल वाला, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वर्टिकल में चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इमेज ऐड करेंगे। प्लस पे जाएंगे, इमेज को यहाँ पर डालेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, और ये इन्वर्टेड कॉमास आ रहे हैं, ये वाली इमेज हमने अपलोड कर दी, ठीक है। देन इसके नीचे एक ये हेडिंग आ रही है। चलो मैं इसको ना राइट करने की बजाय ना मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ये, ठीक है, ताकि मुझे बार बार वो चीज़ें लिखनी ना पड़े, ठीक है। अब इसके नीचे क्या आ रहा है, फिर एक इमेज आ रही है, इमेज के नीचे एक टेक्स्ट एडिटर आ रहा है। तो ये इमेज यहाँ पर अगर आपने ऐड करनी है तो मैं इस इमेज को डुप्लीकेट कर सकता हूँ। इसको ड्रैग करके मैं नीचे ले आऊँगा, और इस पर क्लिक करके इसकी इमेज मैं चेंज कर दूंगा, लाइक जैसे ये इमेज लगी हुई है यहाँ पर। इसका साइज़ अब काफ़ी छोटा है, तो स्टाइल में जाके इसकी विड्थ जो है हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो मैं इसी को डुप्लीकेट करके यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आता हूँ नीचे, ठीक है। इस तरह मैं टाइम बचाने के लिए थोड़ा जो है वो उसमें डुप्लीकेशन कर रहा हूँ। वैसे आपने सिंपली यहाँ से टेक्स्ट एडिटर, यहीं से आपने इमेज लेनी है, वो सारी चीज़ें आपने यूज़ करनी है। अब क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर यूज़ हुई हुई है, इसलिए मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया है। इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, ग्रे। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, स्टाइल में जाऊँगा, बैकग्राउंड टाइप हमने क्या करनी है, पहले हमने इमेज लगाई थी बैकग्राउंड पे, अब हमें कलर चाहिए। तो कलर पे क्लिक करके हम इसको ग्रे वाली साइड पे ले आएंगे। ये लाइट ग्रे मैंने इसका कलर दे दिया है। अब देखिए इसमें टॉप पे भी गैप है और बॉटम पे भी गैप आ रहा है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप लेआउट में जाके इस कंटेनर में इसकी हाइट ज़्यादा कर दें, ठीक है, हाइट ज़्यादा करेंगे आप यहाँ से, और इसको आप यहाँ से सेंटर अलाइन कर देंगे। एक तो ये तरीका है आसान। दूसरा तरीका क्या है आप एडवांस में जाके टॉप पे और बॉटम पे ना सेम पैडिंग दे सकते हैं। लाइक इसको आप अनलिंक करें, टॉप पे आप 80 पैडिंग दे दें या 60 दे दें, और बॉटम पे भी आप 60 कर दें, फिर भी सेम चीज़ आपकी अचीव हो जाती है, ठीक है। पैडिंग का मतलब है इनर गैप, तो इनर गैप आपने जितना टॉप पे दिया उतना ही आपने बॉटम पे दे दिया है। तो दोनों तरीकों से आप ये चीज़ कर सकते हैं। क्लियर। जी, ये कॉमर्स आपने किधर से लिए? ये कॉमर्स बेसिकली ना इसने इमेज अपलोड की हुई है ऑलरेडी, क्योंकि हमने डेमो इंपोर्ट किया ना। तो जब हमने इमेज का यहाँ पर हमने लगाया, इस तरीके से इमेज उठा के यहाँ पर लगाई, इस इमेज पे क्लिक किया, तो आपकी मीडिया लाइब्रेरी के अंदर ये कॉमर्स पड़े हुए हैं ऑलरेडी। ये सारी वो इमेजेस आ रही हैं जो कि डेमो के साथ इंपोर्ट हुई हैं। अगर आपको ठीक इस तरह के इन्वर्टेड कॉमर्स चाहिए हैं तो आप इसको गूगल से जाके फाइंड भी कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पर लिखें इन्वर्टेड कॉमर्स इमेज, यहाँ पर जाके आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकती हैं, ठीक है। तो खैर हमारे पास ऑलरेडी जो डेमो इंपोर्ट हुआ है हम उसी को कॉपी कर रहे हैं, इस वजह से हमें सारी इमेजेस जो है यहाँ पर रिपीट होकर मिल रही हैं। इसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से। अच्छा, इन सारी चीज़ों से पहले ना मैं आपको ना एक शॉर्टकट बता देता हूँ। लाइक अब जैसे मैंने इसको डिलीट करना है तो मुझे इसके ऊपर राइट क्लिक करना पड़ता है और यहाँ से आके डिलीट करना पड़ता है। लेकिन जब मैंने कंटेनर को डिलीट करना है तो यहाँ पर क्रॉस का ऑप्शन इसके सामने ही आ रहा है। तो अगर आप यहाँ से एक सेटिंग छोटी सी चेंज करते हैं तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली जिस तरह यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहे हैं ना, इसी तरह आपको यहाँ पर भी शो हो जाते हैं। उसके लिए आपने करना क्या होता है, आपने यहाँ से जाना होता है, इस आइकन पे क्लिक करना होता है आपने, यूज़र प्रेफरेंस में जाना होता है आपने, और यहाँ से शो क्विक एडिट ऑप्शंस को ऑन कर देना आपने। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ हुए होते हैं, तो इसको आपने ऑन करना होता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैंने किसी एक चीज़ को डिलीट करना है, तो मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊंगा, जैसे ही इसके ऊपर माउस लेके जाऊंगा तो डुप्लीकेट करने का ऑप्शन और इसको डिलीट करने का ऑप्शन यहीं पर मिल जाता है। नॉर्मली मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा था यहाँ से और डिलीट कर रहा था यहाँ से। अब मैं जी, इसको वन क्लिक पे यहाँ से डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ और यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये ठीक। सारे ऑप्शन के साथ आपको शो हो जाएंगे। इस कंटेनर के अंदर आपको ये तीन ऑप्शन नज़र आ रहे थे, क्लोज का, कंटेनर सेलेक्ट करने का ऑप्शन और प्लस का ऑप्शन आ रहा था, डुप्लीकेट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, जबकि आप पूरे के पूरे कंटेनर को भी डुप्लीकेट कर सकते हो। ये देखो डुप्लीकेट हो गया। अब आपको यहाँ पर डुप्लीकेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है इसके साथ, ठीक है। तो ये क्विक ऑप्शन जो है, ये एडिट ऑप्शन, ये आपके ऑन हो गए। अब देखें इसने ना साइडों पे गैप दिया हुआ था, 15 पिक्सल इस साइड पे था गैप, ये देखें ऑलमोस्ट 15 यहाँ पर परसेंट है और 15% इस साइड पे है। तो ये गैप उसने इसलिए दिया ताकि जो इसका बीच वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा सा 70% विड्थ में आ जाए।
तो आप वो चीज़ें तो इसको मैनुअली भी दे सकते हो। ये देखो आप इस पर क्लिक करते हैं इस कंटेनर पे, ये विड्थ आपकी आ रही है इस कंटेनर की, आप इसको यहाँ से चेंज करें परसेंटेज में। परसेंटेज में चेंज करने के बाद आप इसको 70 पे ले आए। देखिए सेम ऑप्शन, क्योंकि इस कंटेनर की विड्थ उसने 70 रखी हुई है, सेम हमने इस पूरे कंटेनर की विड्थ जो है वो हमने 70 कर दी है। अब जी इसके अंदर का जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली 70 हो गया। हमें लेफ्ट पे और राइट पे वो जो एक्स्ट्रा कंटेनर का बर्डन था ना वो हमें नहीं लेना पड़ा, हमने उसके बगैर अपना काम कर लिया। ठीक है, तो ये भी चीज़ क्लियर होगी। इसके बाद आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पर देखा 2 कंटेनर्स आ रहे हैं। इस कंटेनर को देख के आपको फील हो रहा है कि ये बड़ा कंटेनर है विड्थ में और ये थोड़ा सा शॉर्ट है, ठीक है, स्मॉल है। तो इस कंटेनर पे अगर आप क्लिक करें तो आपको इसकी विड्थ नज़र आ रही है 60%, और जाहिर सी बात है इसकी 40 होगी, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% होती है उसका जब आप डिवाइड करते हो तो वो 100 के अंदर ही डिवाइड हो रही होती है। सेम ये चीज़ क्रिएट करनी है आपने, बहुत ही ईजी है। देखें इसमें भी हेडिंग लगी हुई है, ये भी हेडिंग है, ये टेक्स्ट एडिटर है और ये एक बटन लगा हुआ है, सिर्फ स्टाइलिंग चेंज है। तो ये देखिए प्लस पे क्लिक करेंगे हम, अगेन प्लस पे क्लिक करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स पे आएंगे। अब ये देखें हम आज से पहले ये वाला यूज़ कर रहे थे, हम ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी 2 कॉलम है, 2 कंटेनर है, लाइक 50% ये है, 50% ये है। और अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो इसमें राइट साइड पे 70% है, लेफ्ट साइड पे 30% है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने ये कंटेनर बन के आ गया। लेकिन इस केस में देखो हमें लेफ्ट साइड पे बड़ा चाहिए, राइट साइड पे छोटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे, इसको उठाएंगे यहाँ से ड्रैग करके लेफ्ट साइड पे यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। अब देखें यहाँ पर आपका ये 70% आ गया, तकरीबन 66%, और यहाँ पर बाकी का इसकी विड्थ मैं खुद से चेंज कर सकता हूँ। लाइक मुझे 60 चाहिए तो मैं यहाँ पर इसको 60 पे ले आऊँगा और इसको मैं क्लिक करके यहाँ से 40 पे ले जाऊँगा। समझ आ रही है? जी दूसरा तरीका क्या है, देखिए मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, प्लस पे क्लिक करें, अगेन प्लस पे क्लिक करें। अगर आपने गलती से ये सिंपल 1 वाला ले लिया है तो आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर 2 कंटेनर ऐड करने हैं। एक ये कंटेनर, इसको आप डुप्लीकेट करेंगे यहाँ से, ये 2 हो गए हैं। इस पेरेंट कंटेनर को क्लिक करके आप क्या कर देंगी, हॉरिजॉन्टल, ताकि एक दूसरे के सामने आ जाए। अब इस कंटेनर पे क्लिक करके आप इसकी परसेंटेज में कर देंगी 60, और इस पे क्लिक करेंगे आप इसको कर देंगी 40। सेम चीज़ क्रिएट होगी आपकी। समझ आई? जी जी अगेन इसको क्लोज करते हैं, दोबारा प्लस पे क्लिक करते हैं, प्लस फ्लेक्स बॉक्स। अब मैं ले लेता हूँ 50-50 वाला, ये तो बहुत ईजी है। 50 वाला है तो इस पर क्लिक करके इसको आप 60 कर दें और दूसरे को 40 कर दें। तो यानी कि एक ही काम करने के हमारे पास मल्टीपल मेथड्स होते हैं। अब इसके अंदर सेम चीज़ें हमने ऐड करनी है, तो प्लस पे जाएं, हेडिंग उठा के डालें, इसी हेडिंग को आप डुप्लीकेट कर लें। क्यों? क्योंकि ये भी हेडिंग है, ये भी हेडिंग है, तो बजाय इसके कि मैं दोबारा यहाँ पर जाऊँ वो ड्रैग करके दोबारा लेके आऊँ, तो मैंने क्विकली उसको जो है वो डुप्लीकेट कर लिया। देन आप टेक्स्ट एडिटर में आ जाए, टेक्स्ट एडिटर को उठा के आप यहाँ पर ऐड करें, और इसके नीचे आपने एक बटन को ऐड करना है। अब बटन का स्टाइल कौन सा आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट वही स्टाइलिंग आ रही है जो कि आपकी डेमो के साथ इंपोर्ट हुई है, जो कि हमने ऊपर भी क्रिएट की थी यहाँ पर, सेम चीज़ ये वाली। लेकिन अब इसकी स्टाइलिंग हम चेंज करके ना इस तरह इसको हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, पहले हम हेडिंग चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर उसने लिखा हुआ है अबाउट अस, इसका साइज जो है वो छोटा है। अब आपको फॉर एग्जांपल अपनी आप एक वेबसाइट बना रही हैं, तो आपको उसका साइज याद रखने की जरूरत नहीं है कि अबाउट अस का मैंने साइज क्या दिया है। आप ना एक सिंपल काम कर सकते हैं, आप इसको यहाँ से कॉपी करेंगी, यहाँ पर ला के इसके ऊपर पेस्ट नहीं करना, पेस्ट स्टाइल करना आपने। इट मीन्स कि जो स्टाइल उसका है ना वो वाला स्टाइल इस पर भी पेस्ट हो जाए। देखिए जैसे ही मैं इस पेस्ट स्टाइल पे क्लिक करता हूँ तो ठीक क्यों नहीं ले रहा इसको, सॉरी, ये स्टाइल इसलिए नहीं कॉपी हो रहा क्योंकि ये देखें ये क्या चीज़ है, ये टेक्स्ट एडिटर इसने यूज़ किया हुआ है, और ये उसने हेडिंग नीचे यूज़ किया। तो मैंने क्या गलती की है, मैंने यहाँ पर भी हेडिंग यूज़ कर दी और नीचे भी हेडिंग यूज़ कर दी है। उसने यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर यूज़ किया हुआ था। तो इट मीन्स के जो टेक्स्ट एडिटर को अगर आप कॉपी कर रहे हो तो उसका स्टाइल सिर्फ टेक्स्ट एडिटर के ऊपर ही पेस्ट हो सकता है। हेडिंग वाला हेडिंग के ऊपर होगा, बटन वाला बटन के ऊपर पेस्ट होगा। ऐसे नहीं है कि बटन को आप कॉपी करें और वो हेडिंग के ऊपर आप उसको स्टाइल पेस्ट करना चाहें तो वो चीज़ नहीं पिक करेगा। तो यहाँ से हम टेक्स्ट एडिटर ऐड करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिख देते हैं अबाउट अस। अब देखें मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर ला के इसको पेस्ट स्टाइल करूंगा तो उसका वो देखें फ़ॉन्ट साइज ऑटोमेटिकली छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फ़ॉन्ट साइज है उसने इसको चेंज करके 12 पिक्सल दिया हुआ है। जब मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, इसका स्टाइल भी जो है वो 12 पिक्सल हो गया। देन टेल वेबसाइट विजिटर जो भी लिखा हुआ है इस पूरे को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। एग्जैक्टली यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखनी है, तो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल V से पेस्ट कर लेता हूँ।
कॉपी पेस्ट तो आपको पता होगा, कंट्रोल सी से कॉपी है, कंट्रोल वी से पेस्ट है। हाँ जी। ठीक है। अभी देखें इसकी जो विड्थ है ना वो कम है, ये यहाँ तक आ रही है, ये पिंक कलर का बॉक्स आपको शो हो रहा है, जबकि इसकी विड्थ देखें यहाँ तक आ रही है। ये चीज़ भी हमने कम करनी है, लेकिन पहले हम बाकी चीज़ें सेट कर लेते हैं। लाइक अब एक ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पूरे टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर ला के इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेता हूँ। ये पेस्ट हो गया। बटन का स्टाइल चेंज करना है, बटन पे पहले क्या लिखा है, फाइंड आउट मोर, तो हमने बटन पे क्लिक करके टेक्स्ट वाली जगह पे हमने फाइंड आउट मोर लिख लेना है। स्टाइल में जाएंगे, बैकग्राउंड कलर, हमें बैकग्राउंड कलर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा, तो हम कलर को ओपन करेंगे, हम यहाँ से ना इसको रिमूव कर देंगे। ये नीचे वाली बार को आपने पकड़ना है, टोटली इसको लेफ्ट पे ले आना है। लेफ्ट पे लेके आने का मतलब है कि इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया, अब इसके बैकग्राउंड पे कोई भी कलर नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये कलर आ रहा है, लेकिन जब आप इसको रिमूव करना चाहें तो आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं कलर को। ठीक है, कलर तो रिमूव हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके बॉर्डर लाइन देनी है इसको, तो इसी के नीचे लिखा हुआ है बॉर्डर टाइप। बॉर्डर टाइप में से आपने इसको सॉलिड को ऑन करना है, क्योंकि वो डैश नहीं है, ठीक है, वो सॉलिड एक लाइन है। तो सॉलिड ऑन करेंगे और बॉर्डर की विड्थ यहाँ से 1 कर देंगे, और कलर को हम यहाँ से ब्लैक कर देंगे। देखिए एग्जैक्टली चीज़ बन गई। लेकिन होवर करने पर ये कलर ना इसके चेंज होकर ग्रीन हो रहे हैं, टेक्स्ट का कलर भी ग्रीन हो रहा है और बॉर्डर का कलर भी चेंज हो रहा है, जबकि हमारे केस में यहाँ पर इसका चेंज नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, होवर में जाएंगे, होवर में जो उसका बैकग्राउंड कलर है, सॉरी बैकग्राउंड कलर तो हमने चेंज नहीं करना, हमने बॉर्डर कलर चेंज करना है। तो बॉर्डर पे चेंज करके हम इसको तकरीबन जो उसने कलर दिया हुआ ग्रीन, वो कर देंगे। देखा अब हमारा कलर भी ग्रीन हो रहा है, लेकिन टेक्स्ट का कलर जो है वो सिंपल सेम वही वाला आ रहा है, ब्लैक। तो हम इस कलर कोड को कॉपी करेंगे यहाँ से, टेक्स्ट कलर में आके यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। अच्छा, ये मैं कॉपी पेस्ट क्यों कर रहा हूँ, देखें जब हमने कॉपी किया ना, तो ये इस जगह पे आ रहा है, ठीक है, इसका कोड आ रहा है 600, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है ये। अगर मैं इसको खुद से यहाँ से ऐड करना चाहूँ कलर, तो मैं एग्जैक्टली 600 पे ना बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे रोकते हुए टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप इतना टाइम लगाओ, तो आप सिंपली इसको कॉपी करो, यहाँ पर ला के आप सेम कोड को पेस्ट करो, तो एग्जैक्टली कलर जो हमने बॉर्डर पे दिया है वही कलर इसका टेक्स्ट का भी आ जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें दोनों हमारी सेम हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी विड्थ को कम करना है, ताकि सेम ये वाली स्टाइलिंग हम अचीव कर सकें। तो ये उसने कैसे किया, पहले मैं उसको चेक कर लेता हूँ कि उसने ये विड्थ कैसे कम की है। ये देखें, इस कंटेनर में उसने क्या किया हुआ है, उसने राइट साइड पे ना 250 पिक्सल पैडिंग ऐड की हुई है। पैडिंग होती है आपकी इनर गैप। अब इनर पे टॉप लेफ्ट बॉटम और राइट है ना, तो टॉप पे उसने 10 दिया हुआ है यहाँ पर, बॉटम पे भी 10 है, लेफ्ट साइड पे 25 आ रहा है, और राइट साइड पे आपका 250 गैप आ रहा है, ये वाला। यही गैप हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देखें हमने इस कंटेनर में जाना है, एडवांस में जाना है, इसको यहाँ से अनलिंक कर लेना है, टॉप पे 10 और बॉटम पे भी 10, यहाँ पर आपका 25 55, और 250। 250 यहाँ पर आ जाएगा। ये देखें इस साइड पे आपकी इमेज आ रही है, तो इमेज आपने कैसे लगानी होती है आपको पता ही है, प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इमेज उठा के यहाँ पर लगाएंगे, इस पर क्लिक करके आपने अपनी मीडिया लाइब्रेरी में से वो वाली इमेज चूज़ कर लेनी है, ये वाली। ठीक है। अब एक चीज़ आप नोट करें इसमें जब मैंने इमेज लगाई है, इमेज का साइज़ बड़ा था। अब सारा कंटेंट जो भी है ना इस कंटेनर के अंदर का जो कंटेंट है वो टॉप पे जुड़ा हुआ है, यानी कि टॉप अलाइंड है। देखिए अबाउट अस टॉप से स्टार्ट हो रहा है, नीचे सारा गैप आपका एम्प्टी है। आप चाहते हो कि ये सारी चीज़ें ना सेंटर अलाइंड हो जाए, तो आपने इस कंटेनर में क्लिक करना है, और यहाँ से देखें दो चीज़ें हैं ना, पहले हमने क्या किया था, हम वर्टिकल सेटिंग कर रहे थे यहाँ से, ये ऑलरेडी वर्टिकल में था, तो हमने इसको हाँ जी। यहाँ से सेंटर अलाइन कर लिया था। लेकिन जब चीज़ें हॉरिजॉन्टल में चेंज हो जाती है ना, तो उसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अब देखो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये ऑलरेडी हमारा हॉरिजॉन्टल में, इसको मैं वर्टिकल में करूँगा तो वो इमेज इसके नीचे आ जाएगी, जो कि गलत हो जाएगा। इसको हमने यही रखना है, और हमने यहाँ से इसको सेंटर कर देना है। ठीक हो गया, क्योंकि ये ऑप्शन ना आपके चेंज हो जाते हैं, देखें वो ठीक है। मूव कर रहे हैं। तो जो पहले ऑप्शन यहाँ पर था, वो वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, तो हमने यहाँ से इसको सेंटर में कर दिया है। दूसरा तरीका एक और है आपका, कि आप इस कंटेनर पे क्लिक करके इसको भी यहाँ से आप सेंटर में कर सकती हैं। दोनों मेथड आप यूज़ कर सकती हैं। ठीक है। अब इसके अलावा ये नीचे वाला सेक्शन है, ये मेरा ख्याल है आप खुद बना सकती हैं, एग्जैक्टली सेम सेक्शन है आपका जो आपने
ये वाला क्रिएट किया, ये वाला या ये वाला। इसमें क्या है, आपकी एक हेडिंग आ रही है, एक टेक्स्ट एडिटर और एक बटन है, और बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड पे एक इमेज लगी हुई है आपकी। ठीक है, ये बना मैं देंगे ये? बना। हाँ जी, बना लूंगी। ठीक है, बल्कि ये भी हम क्रिएट कर ही लेते हैं, क्योंकि ताकि हमारा एक पेज डिज़ाइन हो जाए। जो आपको मैं एज एन असाइनमेंट वर्क दूंगा, वो ये पूरे का पूरा पेज आपने खुद से दोबारा से डिज़ाइन करना है। इसको डिज़ाइन करने के लिए प्लस पे क्लिक करके हम एक सेक्शन ले लेते हैं वर्टिकल वाला, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमें वर्टिकल में चीज़ें चाहिए। अब सेम चीज़ आपने बनानी है, तो आपने प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसको कॉपी करें या डुप्लीकेट करके आप इसको नीचे ले आएं यहाँ पर। मैं आपको खुद से इसको डिज़ाइन करने की सजेशन दूंगा कि आप खुद से इसको डिज़ाइन करें, ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। आप इसकी जगह पे खुद से लिखें यहाँ पर क्वेश्चंस। इसको आप यहाँ से सेंटर में लेके आएँ, इसका जो है वो साइज इंक्रीज करें यहाँ से, देन प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट एडिटर, अगेन इसको सेंटर में लेके आना है आपने। नीचे एक बटन आ रहा है, तो बटन को नीचे लेके आए, इसको सेंटर में करें, और इसका टेक्स्ट यहाँ से आप चेंज कर दें। ये दें। इसके बैकग्राउंड पे इमेज लगानी है आपने, प्लस पे क्लिक करके, सॉरी कंटेनर पे क्लिक करना है, स्टाइल में आना है, बैकग्राउंड में जाके आपने क्लासिक को ऑन करना है। ये बाकी ऑप्शन मैं भी आपको करवाता हूँ। बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और आपने यहाँ से इमेज चूज कर लेनी है। इसकी हाइट देखें आप, तो उस अंदाजे से आपने यहाँ से इसकी हाइट को इंक्रीज कर लेना है, जितनी आपको बेहतर लगे। लाइक ऑलमोस्ट इतनी है, या थोड़ी सी ज़्यादा कर लें इसको। इसको सेंटर में लेके आना, तो यहाँ से सेंटर लाइन हो जाएगा। स्टाइल में जाएंगे, डिस्प्ले साइज आप कर देंगी कवर। आई थिंक ये इमेज ही मैंने डिफरेंट वाली ले लिया है, इमेज कोई और यूज़ करनी है हमने। कौन सी इमेज है ये वाली? आई थिंक ये वाली है, ये वाली, इस वन। ठीक है। अब इसको मैंने आपको बताया था कि इसको सेंटर में कैसे लेके आना आपने। आपने एडवांस में जाना है, इसकी विड्थ को आपने यहाँ से कर देना है कस्टम, और इसकी विड्थ यहाँ से कम कर देनी है, और यहाँ से इसको सेंटर कर लेना है आपने। इसके बीच में आप देखें गैप ज़्यादा है। गैप को कैसे आपने ज़्यादा करना है, इस कंटेनर में जाना है आपने। लेआउट में आपने बाय डिफ़ॉल्ट देखा था, हमने इसको ज़ीरो किया था लास्ट टाइम। लेकिन जब आप इसको ज़ीरो की बजाय इंक्रीज़ करेंगे, लाइक 20 तो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, वहाँ पर लिखा हुआ है, तो 20 से अगर आप ज़्यादा जाएंगे, इंक्रीज़ करेंगी, तो उसका गैप जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हम पब्लिश करेंगे, वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं। सही है। अब यहाँ पर आप नोट करें तो इसकी इमेज का साइज थोड़ा सा छोटा है, और इसका हमारा हमने जो यूज़ किया वो थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। तो आप देखें यहाँ पर उसने क्या सेटिंग की है, इसके कंटेनर में आप जाएं, एडवांस में आप देखें इसने लेफ्ट राइट ना थोड़ी सी पैडिंग ऐड की हुई है। हम इस कंटेनर में जाके लेफ्ट राइट पे हम भी 10% जो है वो, एक मिनट, अच्छा उसने क्या किया है, बेसिकली उसने यहाँ पर तो 10% दी हुई है, जो ना भी दें तो इतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो उसने पैडिंग ऐड किया ना, वो उसने इस इमेज पे पैडिंग ऐड की है। ये देखें, इस इमेज पे हम क्लिक करते हैं, अब एडिट इमेज आ गया। एडवांस में जाके उसने यहाँ पर जो है ना वो 16 पिक्सल पैडिंग ऐड की हुई है। यानी कि इसके अंदर टॉप पे, बॉटम पे, लेफ्ट पे और राइट पे जो है आपकी 16 पिक्सल गैप आ गया, जिस वजह से ये इमेज का साइज छोटा हो गया। इसके अलावा अगर आप इमेज को छोटा करना चाह रहे हैं, तो आप स्टाइल में जाके इसकी विड्थ से भी छोटा बड़ा कर सकती हैं इसको। ठीक है। ठीक है। अब एक चीज़ रह गई थी हमारी, लाइक जैसे ये फर्स्ट सेक्शन है हमारा, ये वाला, इसके बैकग्राउंड पे एक इमेज लगी हुई है, ये सिंपल। इसके साथ ना तीन ऑप्शन और आ रहे हैं। एक तो कलर का ऑप्शन है, एक इमेज का ऑप्शन है, और तीन ये, यानी कि टोटल 5 हो गए।
दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि अगर हम इमेज यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं तो हम इसकी जगह पे कलर ऐड कर सकते हैं, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कलर में क्या होगा, दो कलर आप यूज़ करेंगे, लाइक एक रेड यूज़ कर लिया, दूसरा आप ब्लैक कर लें या जो भी आप करना चाह रहे हैं, लाइक ब्लू करना चाह रहे हैं, इस तरीके से। इसका एंगल आप चेंज कर सकते हैं। देन आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं। लोकेशन में देखें एक कलर रेड है और एक कलर आपका ब्लू आ रहा है, तो टॉप पे हम रेड को रखते हैं, 180 डिग्री पे टॉप पे आ जाएगा। अब देखें लोकेशन में रेड कलर है ना, इसको जैसे ही मैं इंक्रीज करूंगा ना तो रेड कलर मेरा ज़्यादा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने रेड वाले को इंक्रीज किया है। और अगर मैं इसको 50 पे ले जाऊँ और यहाँ से इसको भी 50 पे ले आऊँ, तो ये देखें आपका कुछ इस तरह का स्टाइल बन जाएगा। इसमें वो जो ग्रेडियंट की लुक आ रही थी ना, जो कि ब्लर होके साथ अगला कलर मर्ज हो जाता है इसके साथ, वो ख़त्म हाँ हो जाए। जी, जी। वो ख़त्म हो जाता है इसमें। उसके लिए लाजमी है कि आप इसको 0 पे रखें और इसको आप 100 पे ले जाएं, तो इस तरीके से आपका जो कलर है वो ग्रेडियंट बन जाता है। देन इसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है वीडियो का। वीडियो में ना, मैंने जैसे आपको बताया जो मेरा LMS है, जो इसमें आपने कोर्स की रिकॉर्डिंग वगैरह आपने देखनी है, उसके अंदर ना मैंने यूट्यूब का वीडियो का लिंक डाला हुआ है। यही काम आप भी कर सकते हैं। देखें यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आ रहा है, नीचे लिखा हुआ है youtube.com और आगे कुछ लिंक बना हुआ है। अगर आपने भी कोई लिंक यूज़ करना है तो आप यूट्यूब पे जाएंगी। अगर आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड की हुई है, यूट्यूब से कोई वीडियो आप लगाना चाह रहे हैं, लाइक ये एक वीडियो आ रही है, कोई भी वीडियो होगी, आपने उसको यहाँ से कॉपी करना है, Ctrl+C से कॉपी कर लें या राइट क्लिक करके कॉपी कर लें, सिंपल। यहाँ पर ला के आपने उसको पेस्ट कर देना है। ये देखिए बैकग्राउंड पे उसकी वीडियो प्ले होगी ऑटोमेटिकली। हाँ ठीक है। जी। अब इससे क्या आपको फ़ायदा होगा कि आपकी जो वीडियो चल रही है ना, ये यूट्यूब के सर्वर यूज़ हो रहे हैं, आपकी वेबसाइट आपकी होस्टिंग पे कोई एक्स्ट्रा बर्डन, कोई लोड नहीं पड़ रहा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ना अपनी वेबसाइट में वीडियो अपलोड करते हैं, जैसे आपके पास लैपटॉप में मूवी होती है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डाउनलोड हुए हुए पड़े होते हैं, आप उसको अपलोड करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। कहाँ पर? मीडिया में। मीडिया में मैंने आपको बताया आपकी वेबसाइट का जैसे फ़ोन की गैलरी होती है ना, जिसके अंदर म्यूज़िक भी होता है, वीडियोस भी होते हैं, स्क्रीनशॉट होते हैं, इमेजेस होती हैं, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आती हैं। अब यहाँ पर इमेजेस तो हमारी ये इंपोर्ट हुई हैं जो कि डेमो के साथ हुई हैं। अगर इसकी जगह पे आप कोई वीडियो अपलोड करना चाह रही हैं, कोई अपनी इमेज अपलोड करना चाह रही हैं, तो आप यहाँ से ऐड न्यू फाइल करके सेलेक्ट फाइल करेंगी और डाउनलोड फोल्डर में से आप यहाँ से कोई इमेज अपलोड कर सकती हैं। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये अपलोड करना चाह रहा हूँ। अभी देखें ये इमेज आ गई है, इसका लिंक भी हमारे पास आ गया, लेकिन ये इमेज है, मैंने क्या यूज़ करना है यहाँ पर, मैंने वीडियो यूज़ करनी है। उसके लिए मुझे पहले यहाँ पर वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी। वीडियो अपलोड करने के लिए अगेन सेलेक्ट फाइल करना है, और अगर कोई वीडियो आपके पास यहाँ पर पड़ी हुई है तो वो आपने अपलोड कर लेनी है। ये वीडियो तो काफ़ी लंबी है, काफ़ी टाइम लग जाएगा, चलो इसको अपलोड कर लेते हैं। क्योंकि यही चीज़ है ना कि आप जब वीडियो अपलोड करते हो ना, तो वीडियो की जो स्पेस होती है ना वो बहुत ज़्यादा लेती है। लाइक अगर आपकी 1 घंटे की वीडियो बन रही है, तो वो 1 या 2 GB की वीडियो होगी, तकरीबन उसका साइज़ होगा, जिसको अपलोड करने में टाइम भी लगेगा। और अगर अब वो आपने अपने सर्वर में अपलोड कर दिया, ऐसी 10 वीडियो भी अपलोड कर दी, तो आपकी सर्वर की काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो है वो यूज़ हो जाएगी। तो इसका आसान तरीका है, आप यूट्यूब पे अपलोड करें। हर बंदे का अपना चैनल होता है। अगर आप अभी यूट्यूब यूज़ कर रही हैं ना, आपने चैनल नहीं भी क्रिएट किया हुआ, लेकिन फिर भी आप उसमें वीडियो अपलोड कर सकती हैं, आपके पास ऑप्शन है। तो वहाँ पर वीडियो अपलोड होगी, वहाँ से लिंक उठा के आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब लाइक ये वीडियो मैंने अपलोड की है, इसका यहाँ पर ये लिंक आ रहा है बना हुआ, इस लिंक को आप कॉपी करेंगी। एलिमेंटर में आके आप चाहती हैं कि मैं यूट्यूब से नहीं लगाना चाह रही, मैं अपनी ही वीडियो अपलोड करना चाह रही हूँ, तो Ctrl+V से आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब इसके बैकग्राउंड पे जो इमेज चलेगी, सॉरी जो वीडियो चलेगी, वो आपकी वो है जो कि आपके अपने ही सर्वर से आ रही है। ठीक हो गया। तो ये चीज़ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ठीक है। यूट्यूब के थ्रू लगाया करें यहाँ पर। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो ये कलर क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने कलर ऐड कर दिया था। अब उसके बाद एक ऑप्शन है हमारे पास स्लाइड शो का। स्लाइड शो का नाम से जैसे पता चल रहा है कि आप मल्टीपल इमेजेस अपलोड करते हैं जो कि स्लाइड करती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। लाइक आपको वुड मार्ट का मैंने आपको एक थीम दिखाया था, जिसके अंदर लाइक ये वेबसाइट है,
ये देखें, ये स्लाइडिंग लगी हुई है, इसको बोलते हैं स्लाइड शो, जो कि ऑटो खुद ही चेंज होती रहती है। अब आप कलर का आपने देख लिया, इसके पीछे इमेज लगाने का देख लिया, ग्रेडियंट कलर भी आपने देख लिया, वीडियो लगाने का ऑप्शन भी आपने देख लिया। स्लाइड शो में आपका ऑप्शन आ रहा है नो इमेजेस सिलेक्टेड, यानी कि आपने यहाँ पर इमेज अभी तक कोई सिलेक्ट नहीं की। आप प्लस पे क्लिक करेंगे और मल्टीपल इमेजेस को आप सिलेक्ट कर लेंगे। लाइक मैं एक ये इमेज ले लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ, उसके साथ ये वाली इमेज, तीन इमेजेस हम ले लेते हैं। तीनों पे मैंने क्लिक किया, उसके ऊपर ये चेक मार्क का ऑप्शन आ गया, क्रिएट ए न्यू गैलरी, इंसर्ट गैलरी। अब इसके पीछे आपकी तीन इमेजेस जो है वो मूव करना स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन बैकग्राउंड साइज जो है ना वो आपने कवर करना है। अब ये हर 5 सेकंड के बाद मूव कर रही हैं। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 5000 मिली सेकंड, यहाँ पर ये मिली सेकंड आ रहे हैं। इट मीन्स के 1000 मिली सेकंड हो तो वो आपका 1 सेकंड होता है। तो ये 5000, इट मीन्स के 5 सेकंड। अगर मैं इसको कम करना चाहूँ, मैं इसको 2 सेकंड पे लेके आना चाह रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर 2000 लिखना पड़ेगा। अब ये एवरी 2 सेकंड जो है ये स्लाइड जो है वो चेंज होगी। अब चेंज होने की जो एनिमेशन है वो इसकी फेड है। आप इसको चेंज करके यहाँ से स्लाइड लेफ्ट या स्लाइड राइट वो भी कर सकती हैं। अब आप चेक करें, अब स्लाइड होके चेंज हो रही है। ठीक है। और ऊपर से इनफिनिट लूप ऑन है, इट मीन्स के जैसे ही जितनी पिक्चर्स हमने अपलोड की हैं वो खत्म होती हैं, यानी कि 3 है ना, 3 के बाद फिर वो पहली से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इनफिनिट एक लूप चलता रहेगा, सर्कल। ठीक है। ठीक है। बाकी ये लेजी लोड और की बर्न्स जो है ना, ये मैं आपको बाद में करवाऊंगा। अभी के लिए आप इतना देखें कि आपने बैकग्राउंड पे ये इमेजेस किस तरीके से लगानी है। इस तरह तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है जो मैंने अभी आपको नहीं करवाए, जैसे ये रैप वाला नहीं करवाया। ये आगे आगे जब जाएंगे ना, नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे, तो ये सारे ऑप्शन हम कवर करेंगे, लेकिन स्लोली स्टेप वाइज। ठीक है। तो इसको हम पब्लिश करते हैं, वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे। मेरा ख्याल है आज की क्लास काफ़ी है। अब इसमें आपके अगर कोई क्वेश्चनिंग है तो आप करें, और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट आपने जो कल काम करके लेके आना है, वो आपने ये पूरी की पूरी जो वेबसाइट मैंने अभी क्रिएट की है ना, यानी कि एक वेबसाइट का एक पेज क्रिएट किया है, यही सेम चीज़ आपने जो है वो क्रिएट करके लेके आनी है। लेकिन कैसे क्रिएट करनी है, आपने एक अलग से पेज डिज़ाइन करना है। ये देखें यहाँ पर पेजेस का ऑप्शन आ रहा है। पेजेस पे जब हम क्लिक करेंगे ना, तो 4 पेजेस जो है वो डेमो के साथ इंपोर्ट हो गए हैं, जो कि आपको टॉप पे नजर आ रहे हैं, होम, अबाउट, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट। ये देखें 4 पेजेस आ रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने एक पेज क्रिएट करना है, ऐड न्यू। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लाइक टेस्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस लिख सकते हैं, या कुछ भी आप लिख सकते हैं, होमवर्क कर लें, असाइनमेंट कर लें, जो मर्जी आप नाम रखें। प्रैक्टिस इसका नाम रखना है आपने, और यहाँ से इसको सिंपली पब्लिश करके अगेन पब्लिश पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है। अब ये पेज अगर आप देखेंगे तो ये आपका पेज बिल्कुल ब्लैंक है। इसके टॉप पे हेडर आ रहा है, बॉटम पे फुटर आ रहा है, लेकिन बीच में जो डिजाइनिंग होती है ना वो बिल्कुल खाली आ रही है। इसको आपने कैसे कवर करना है, अब देखें, आपने इसके ऊपर लिखा हुआ है एडिट विद एलिमेंटर, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। लेकिन बिल्कुल ब्लैंक पेज आ गया आपके सामने। अब कोई भी जो डेमो इंपोर्ट किया था उसकी कोई भी चीज़ आपको यहाँ पर शो नहीं हो रही। एग्जैक्टली सेम चीज़ आपने जब बनानी है ना, तो आपने क्या करना है, आपने साथ में ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है। लाइक ये पार्ट आपने अगर बनाना है, तो आपने यहाँ से देखना है और यहाँ पर क्रिएट करना है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर, यहाँ से आप देखेंगे और यहाँ पर आप क्रिएट करेंगे। अब पहला ठीक है। सेक्शन मैंने क्रिएट करना है, तो मैं प्लस पे क्लिक करके सेम चीज़ें मैं लूँगा, इसके बैकग्राउंड में जाके मैं एक इमेज अपलोड कर दूंगा। देन इसका साइज मैं कर दूंगा कवर, हेडिंग, हेडिंग को डुप्लीकेट करेंगे हम, इसके नीचे हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। सॉरी, टेक्स्ट गलती से ऊपर चला गया, तो आप इसको ड्रैग करके इसकी जो है पोजीशन चेंज कर सकते हैं, और बॉटम पे हमारे पास एक बटन आ जाएगा। तो देखें, मैंने इतनी एक लाइक 30 सेकंड के अंदर अंदर एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रा कर लिया। अब इसको आपने सेंटर में करना है, तो इसके भी दो तरीके हैं। आप अगर सेंटर में करना चाह रही है ना, तो आपने जो हमने पहले तरीका देखा है, तो इस पर क्लिक करके हमारे को इंडिविजुअली सेंटर में ऐसे कर रहे थे। आप ना इस कंटेनर में जाके लेआउट में, जहाँ से हमने इसको वर्टिकली सेंटर किया था ना, आप इसको यहाँ से भी सेंटर में कर सकती हैं। ठीक है, ये आपका वर्टिकली जो है वो सेंटर में हो गया। और अगर आप ठीक। इसकी हाइट ज़्यादा करते हैं, तो आप इसको हॉरिजेंटली यहाँ से अलाइन कर सकते हैं सेंटर।
अब आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो रही होंगी आस्ता आस्ता, कि यहाँ से आपने लेफ्ट हाँ राइट जी। और सेंटर में करना है, और इसमें टॉप बॉटम और सेंटर में आपने करना है। तो इस तरीके से भी आप कर सकती हैं। अब पीछे जो इसकी इमेज आ रही है, वो उस इमेज को आपने क्या करना है, पहले तो इसकी हाइट ज़्यादा करनी है। देन इमेज में जाके आपने इसको कवर, ऑलरेडी मैंने कर दिया था, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ऐसी इमेज लगेगी। आपने इसको ला के कवर कर देना है। इसके बैकग्राउंड पे आपने थोड़ा सा वो डार्क कलर ऐड करना है, तो ओवरले में जाना है। इस पर क्लिक करके आपने कलर ऐड किया, और इसकी ओपेसिटी तकरीबन इतनी ठीक है। आपने इसके कलर चेंज कर देने हैं, इसको आपने वाइट कर देना है। इसकी जगह पे आपने ये नाम चेंज कर देना है, हेडिंग यानी कि जो भी आप बनाना चाह रही हैं, ये लिखना चाह रही हैं, कुछ भी लिखना चाह रही हैं, वो आप कर सकती हैं। सेम पहला सेक्शन बन जाएगा। अगेन आपने यहाँ पर जाना है, इस पे आपने एक हेडिंग ऐड करनी है। हेडिंग के नीचे एक डिवाइडर ऐड करना है। ठीक है, इन दोनों को आपने सेंटर में कर लेना है। इसकी विड्थ कम करके इसको सेंटर में करके इसका कलर आपने लाइक येलोश कुछ इस टाइप का कर लेना आपने। इसके नीचे आपने एक कंटेनर ऐड करना है। कंटेनर के अंदर इसकी आपने सेटिंग करनी है हॉरिजॉन्टल, और इसके अंदर मल्टीपल आपने 3 कंटेनर और ऐड करने हैं, जिसको आपने यहाँ से डुप्लीकेट कर लेना है। हर एक कंटेनर के अंदर आपने इमेज ऐड करनी है। इमेज के नीचे आपने हेडिंग ऐड करनी है। हेडिंग के नीचे आपने टेक्स्ट ऐड करना है, लाइक इस तरह। जब ये स्ट्रक्चर आपने पूरा डिज़ाइन कर लेना है ना, आपने इसको डुप्लीकेट करना है 2 टाइम्स मोर, और ये जो खाली वाले होंगे आपने इसको डिलीट कर देना है। ठीक है, इजी है ना? आप देखें, मैं मेरी प्रैक्टिस है तो मैंने कितना फास्ट आपके सामने ये चीज़ क्रिएट हाँ की है। जी। जब आपकी बहुत प्रैक्टिस easy हो है। जाएगी, आप भी इसी तरीके से जो है वो क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको पब्लिश नहीं कर रहा, मैं इसको यहाँ से डायरेक्टली क्लोज कर रहा हूँ। और आपकी वेबसाइट में पेजेस में जाएंगे, आप देखें यहाँ पर 5 पेजेस आ गए। लेकिन जब आप अपने फ्रंट एंड पे जाते हैं ना, तो आपको यहाँ पर स्टिल 4 पेजेस ही शो हो रहे हैं। जी। क्यों? क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है हमारा, जिसमें इसको हम बोलते हैं मेन नेविगेशन। अभी हमने जो पेज क्रिएट किया है ना, हमारी मर्जी है कि हमने उसको यहाँ पर शो करवाना है या नहीं करवाना। अगर मैंने पेज एक क्रिएट किया है प्रैक्टिस के नाम से, वो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर शो करवाऊँ, उसके लिए मुझे अपेयरेंस के अंदर ना, जहाँ से हमने थीम ऐड किया था, उसके नीचे आप देखें मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है आपको। मेन्यू पे आप क्लिक करेंगी, ये लेफ्ट साइड पे देखा पेजेस, पोस्ट, कस्टम लिंक्स, कैटेगरीज आ रही है। पेजेस बाय डिफॉल्ट ओपन होगा, इसमें ये पेज आपके शो हो रहे हैं। अगर शो ना हो रहा हो तो आपने व्यू ऑल पे क्लिक करना है, आपके सारे पेजेस आ जाएंगे। आपने प्रैक्टिस को चूज करना है, और यहाँ पर आप देखें होम, अबाउट, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट, ऑलरेडी 4 आपके शो हो रहे हैं। आपने प्रैक्टिस वाले को ऐड करके ऐड टू मेन्यू कर देना है, और यहाँ से ला के आपने सेव कर देना है इसको। वेबसाइट को आप रिफ्रेश करें, आप चेक करें, आपका 5वां लिंक भी यहाँ पर शो हो गया। अब आपने अगर प्रैक्टिस पेज में जाना है, तो आप क्लिक करके अपने प्रैक्टिस वाले पेज में जा सकते हैं, जो कि खाली है। ठीक है, जी। तो ठीक है। अभी के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, ये पेज मैं डिलीट कर रहा हूँ आपका। ये पेज आपने खुद से क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ से ऐड न्यू करना है आपने, पेज का नाम देना है, और उसको सिंपली पब्लिश करके आपने एलिमेंटर में आ जाना है। यहाँ पर नाम लिखना है, पब्लिश करना है, और यहाँ से एलिमेंटर में चले जाना है। ठीक है। बाकी अगर आपने आज अगर इस पर प्रैक्टिस करती हैं और ये सारा पेज डिज़ाइन कर लेती हैं, मज़ीद अगर आप इसमें प्रैक्टिस करना चाह रही हैं, तो आप यहाँ से अबाउट पेज को ओपन कीजिएगा। अबाउट अस में भी सेम चीज़ फॉलो हो रही है, कि आपका एक बैकग्राउंड पे इमेज लगी हुई है, फ्रंट पे एक हेडिंग है, सिंपल। फिर उसके नीचे आपकी ये एक टेक्स्ट एडिटर आपका लगा हुआ है, नीचे एक इमेज लगी हुई है, और नीचे 2 कंटेनर हैं अलग से। ठीक है, एक मेन कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर 2 कंटेनर उसने ऐड किए हुए हैं, ताकि मेन कंटेनर को उसने कर दिया हॉरिजॉन्टल, और उसके अंदर जो 2 कंटेनर उसने ऐड किए हैं वो एक दूसरे के सामने आ गए हैं हॉरिजॉन्टली। इसमें उसने हेडिंग और टेक्स्ट ऐड कर दिया, इसमें हेडिंग और टेक्स्ट ऐड कर दिया, और ये सेम चीज़ वही आ रही है जो आपको होम पेज पर आपने डिज़ाइन की है। कॉन्टैक्ट पेज में भी सेम चीज़ फॉलो हो रही है ऊपर वाली, लेकिन नीचे आपको यहाँ पर एक फॉर्म नज़र आ रहा है, ये भी आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसका एक अलग से लेक्चर होगा हमारा। बाकी ठीक। कॉन्सेप्ट वही है आपका, यहाँ पर एक कंटेनर है और यहाँ पर दूसरा कंटेनर है, जिन दोनों की विड्थ है 50-50%, और ये हेडिंग है, ये भी हेडिंग, और इस तरह की उसने चीज़ें यूज़ की हुई हैं। ये सोशल आइकन यूज़ किए हुए हैं। आगे जाके हम इंशाल्लाह इस चीज़ों पे भी जो है वो करेंगे। और ये एक ठीक है। मेन कंटेनर आपका, जिसके अंदर उसने मेन कंटेनर की सेटिंग रखी है वर्टिकली, क्योंकि आपको एक टॉप पे हेडिंग नज़र आ रही है, उसके नीचे आपको दूसरी इमेजेस नज़र आ रही हैं। इट मीन्स के वर्टिकली ये एक दूसरे के नीचे आ रही हैं।
और जो ये इमेजेस वाला सेक्शन है ना, इसमें उसने एक अलग से कंटेनर लिया जिसको उसने हॉरिजेंटल में कर दिया है। उसके अंदर उसने 4 इमेजेस डुप्लीकेट किए हैं, तो वो एक दूसरे के सामने आ गई हैं। इसमें हमें 4 कंटेनर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक कंटेनर के नीचे हमने इंडिविजुअली कोई टेक्स्ट ऐड नहीं करना। तो आप सिंपल एक कंटेनर लेंगी, उसको आप हॉरिजेंटल करेंगे, उसके अंदर 4 इमेजेस आप ऐड करेंगे, तो इस तरीके से एक दूसरे के सामने 4 इमेजेस आ जाएंगी। तो आप चाहें तो आप ये सारी वेबसाइट जो है वो आज रात में आप क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, मैं प्रैक्टिस करूंगी हम्म। और कोशिश करूंगी क्रिएट करने की। हाँ ज़रूर, आपको अगर कोई इशू आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकती हैं। और ठीक है। दूसरा, अगर आपको कोई चीज़ समझ ना ना आ रही हो, वैसे तो मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे मैसेज कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपने अब ये चीज़ क्रिएट करनी है, आपको समझ नहीं आ रही कि ये चीज़ कैसे चेंज होगी, इसमें से कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल, तो आप इस पेज को ना एक अलग से एलिमेंटर में ओपन करके रखें। जब इसमें आप आएंगे ना, तो आप यहाँ से देख के ना, तो वो देख सकते हैं कि इसने इसकी स्टाइलिंग क्या रखी हुई है, इसमें इसका साइज़ क्या रखा हुआ है उसने। तो वही चीज़ पर आप यहाँ पर आके अपने पेज में उसको वो सेम चीज़ फॉलो कर सकती हैं। लाइक अब आपको समझ नहीं आ रही कि इसके टॉप पे कितना गैप है, बॉटम पे कितना गैप है, तो आप इस कंटेनर में जाएंगी, लेआउट में जाएंगी, उसने 655 जो है वो उसकी हाइट रखी हुई है। सेम हाइट आप जाके अपनी वेबसाइट, जो आप अपना पेज क्रिएट करेंगे, उसमें जाके आप फॉलो कर सकती हैं। ठीक है। ठीक है। यानी कि एक पेज को अलग से आप ओपन कर लें एलिमेंटर में, और लेकिन उसमें से आपने कुछ कॉपी नहीं करना, ठीक है, फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। ठीक है। अदरवाइज आप पूरे का पूरा कंटेनर कॉपी करके अपने पेज में पेस्ट भी कर सकती हैं। ठीक है। कोई क्वेश्चन आपका हो तो पूछें। नहीं, अभी नहीं है। ये जब मैं प्रैक्टिस करूंगी तब होंगी। अच्छा चले ठीक है। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं फिर हम। ठीक है, कोई ठीक क्लासेस है। हमारी ज़्यादा हो जाती हैं, कुछ क्लासेस हमारी लेक्चर वाइज है ना। हाँ और जी। ये भी डिपेंड करता है कि अगर कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ होगी तो हो सकता है उसी चीज़ पे हमारा 2 घंटे लग जाए। और जी। समटाइम कुछ होता है कि 1 घंटे के अंदर आपके सारा टॉपिक कवर हो जाता है। हाँ जी। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको ये एलिमेंटर की चीज़ें कुछ समझ आ गई हैं, जो जितनी आपकी पेज पे यूज़ हुई हैं। लेकिन अभी ठीक। आपने इन चीज़ों में नहीं जाना, वीडियो में नहीं जाना, गूगल मैप्स में नहीं जाना, स्पेसर आइकन, डब्ल्यूपी फॉर्म्स। उसके अलावा ये प्रो वाले ऑप्शन है, ये पेड होते हैं, इसको हमने यूज़ नहीं करने, इसको हम ऑफ कर देंगे। नीचे कुछ और फ्री के ऑप्शन आ जाएंगे हमारे पास, जिसमें हमने कल ये सारी प्रैक्टिस करनी है। लाइक मैं आपको बताऊंगा कि आइकन लिस्ट क्या है, इमेज कैरोजल क्या है, टेस्टिमोनियल क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने स्टार यूज़ नहीं किए, तो हम यहाँ पर स्टार भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें और भी ऑप्शन है, लेकिन जो अभी हमने होम पेज क्रिएट करना था उसके अंदर यही ऑप्शन यूज़ हुए हैं, लाइक बटन और हेडिंग, इमेज और टेक्स्ट। इसके अलावा डिवाइडर यूज़ हुआ है, 5 आइटम यूज़ हुए हैं, इसलिए मैंने बाकी ऑप्शन आपको अभी नहीं करवाए। कल हमने ना ये तरतीब से बारी बारी स्टेप वाइज सारे ऑप्शन हमने करने हैं। तो आज के लिए लेक्चर इतना काफ़ी है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम मीटिंग अपनी एंड कर लेते हैं। अगर कोई चलिए। क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती हैं। ठीक है। चलिए, मैं प्रैक्टिस करूंगी फिर साथ साथ पूछ लूंगी। चले ठीक है, बाकी मैं ना आपको ये 2 लेक्चर जो है ना, थर्ड और फोर्थ, ये भी मैं जी। आपके एलएमएस में अपलोड कर देता हूँ। और फिर मैं ठीक शाम है। को आपको जो है ना उसका वो यूज़र नेम और पासवर्ड दे दूंगा, उसको सिर्फ आप यूज़ कर सकती हैं। ये हमारे पेड चलिए। स्टूडेंट्स के लिए होता है कि जितने पेड स्टूडेंट होते हैं ना, अगर वो बाद में लेना चाहें, क्योंकि फिजिकल क्लास का तो और सिस्टम है। फिजिकल हाँ क्लास जी। में जो आज स्टूडेंट गए हैं ना, वो ये चीज़ कह रहे थे कि हमें सर रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दें। मैंने उनको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं की, मैंने उनको बोला है कि आप लोग फिजिकल हो, आप लोग अगले दिन आओगे ना, तो पहले 15 मिनट आप क्वेश्चन कर सकते हो, आप वो चीज़ें रिवाइज कर सकते हो। उसके जी। बाद हम अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, उनको रिकॉर्डिंग नहीं दी जाती। तो ठीक ये है। चीज़ें हमारे खास स्टूडेंट के लिए होती हैं, जो हमसे दूर होते हैं और ऑनलाइन क्लास कर रहे होते हैं, उनको हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं। ओके सर। चलिए थैंक यू। ठीक हो गया, ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक जी। यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।